Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy। हम लोग कुछ ESC का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे नहीं लगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज लास्ट क्लास होगा इसका, ठीक है ना। आज इसका लास्ट क्लास होगा। आज आपका ESC का जो क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा नहीं। तो देखिएगा ध्यान से। बोला कि 394 क्वेश्चन पे हम लोग थे। या गुड मॉर्निंग सुधांशु। बोला क्वेश्चन नंबर 394 हम लोग देख रहे थे नहीं। आज हमने आपको कहा था इसको लास्ट करके आने के लिए, नहीं तो आपने कर भी लिया होगा। ठीक है, बताइए 394 का क्या था। 394, क्वेश्चन नंबर 394, जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 394, क्वेश्चन नंबर 394। या गुड मॉर्निंग राजेश। क्वेश्चन नंबर 394, बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 394 क्या लिखेंगे। 394 का ए दैट इज 2Q। 394 का ए दैट इज 2Q कंफर्म। 394 का ए। किसी का और कुछ रिजल्ट आ रहा हो तो बताइए प्लीज। तो अगर 394 की बात करते हैं नहीं तो हम लिख सकते हैं डेल पी या P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी एच एल नहीं। और लिख सकते हैं एच एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। एच एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। जब एच एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब हो गया आपका डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। डेल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। तो हम लिखते हैं डेल पी वन बाई डेल पी टू इक्वल्स हो जाएगा आपका क्यू वन बाई क्यू टू का होल स्क्वायर। Q1 बाई क्यू टू का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताते चलिएगा नहीं। Q1 बाई क्यू टू का होल स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ है Q2 स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 2Q1। Q2 इक्वल्स टू 2Q1। इज दैट क्लियर। Q2 स्क्वायर अगर यहाँ पुट कर दें आप, यहाँ देखिए ध्यान से दिया हुआ ना कि 4P 4 डेल पी। फिर यहाँ दिया हुआ आपको 4 डेल पी। क्लियर, तो लगे सारे वैल्यू जब पुट करेंगे डेल पी बाई 4 डेल पी, तो लगे डेल पी बाई 4 डेल पी। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका Q1 बाई क्यू टू का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ए जो होगा वो लिटिल मोर देन 2Q। ए जो है कि क्या पूछ क्या रहा आपको पता चला था। वॉल्यूम फ्लो रेट विल बी, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा। तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो डेल पी और डेल पी कैंसल, तो Q1 बाई क्यू टू इक्वल्स टू हो गया आपका 1/2। तो Q2 इक्वल्स टू हो गया आपका 2Q1। 2Q1, Q2 इक्वल्स टू हो गया 2Q1। क्लियर, तो क्या 2Q बोल दीजिएंगे तो नहीं, तो बोला कि ये हो जाएगा आपका Q2 इक्वल्स टू 2Q। क्लियर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 395। क्वेश्चन नंबर 395 बताइए प्लीज, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 395, क्वेश्चन नंबर 395, 395, 395। बाद बाकी स्टूडेंट कहाँ चले गए आज। क्वेश्चन नंबर 395 क्या है क्वेश्चन, ये पढ़िए। बोल रहा है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, पर्टेनिंग टू बाउंड्री लेयर ऑन सॉलिड सरफेस। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है नहीं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन टेक्स प्लेस इफ द प्रेशर ग्रेडियंट इज जीरो। गलत है, बिल्कुल ही गलत है। उस जोन में तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज करते रहता है। कल भी बात किए थे आपसे नहीं, लगे डाइवर्जिंग जोन में जो प्रेशर होता है वो आपका पॉजिटिव डीपी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका पॉजिटिव नहीं, तो वो इंक्रीज करते जाता है। तो जीरो तो होने कोई बात नहीं। द कंडीशन ऑफ द बाउंड्री लेयर सेपरेशन सही है ये। नेक्स्ट, बाउंड्री लेयर ऑन द फ्लैट प्लेट इन इज लैमिनार इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन कितना 5 इंटू 10⁵ नहीं। तो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन है, लगे सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई कहीं कोई घुमाया नहीं, सीधा सा क्वेश्चन सीधा सा ऑप्शन, लगे इसमें कोई ट्रिक है ही नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 396, क्वेश्चन नंबर 396, क्वेश्चन नंबर 396,
क्वेश्चन नंबर 396। क्वेश्चन नंबर 396। हमने आपको कल भी कहा था कि भाई आप क्लास में आइए, जो इवनिंग बैच है उसमें आइए, तो मैं ये सब क्वेश्चन का डेरिवेशन करवाऊंगा वहां पे। नहीं बताया था ना, मतलब आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स की बात कर रहा है, नहीं तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा रो ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर। तो रो कितना हो गया 10⁻3। एरिया 0.01, एरिया हो गया आपका 0.01। और v कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है कितना 20 मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर पर सेकंड से ब्लेड मूव कर रहा है। गुड मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर, नहीं ये हो जाएगा 10⁻3 न्यूटन। 10⁻3 न्यूटन, 1000 न्यूटन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 397। क्वेश्चन नंबर 397। क्वेश्चन नंबर 397। क्वेश्चन नंबर 397। या गुड मॉर्निंग रजनीश। क्वेश्चन नंबर 397। टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय v इक्वल्स टू दे रखा है, नहीं द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है एट x कॉमा y इक्वल्स टू 1 2, नहीं मतलब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। देखिएगा, बोला गया क्या कि ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v। नहीं, u और v आपको पता है, ठीक है, w वाली बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ax। तो ax बराबर हो जाएगा u डेल u बाई डेल एक्स और प्लस v डेल u बाई डेल y। सही है ना। तो u की जगह पे लिख दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। और डेल u बाई डेल एक्स तो कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, नहीं। और v डेल u बाई डेल y, तो v कितना हो गया आपका माइनस 2xy माइनस वाई, ये हो गया आपका v, माइनस साइन पहले ही लगा दिया, नहीं। और ये हो जाएगा माइनस 2y, तो ये प्लस कर दीजिए, यहां लिख दीजिए 2y, ठीक है ना। लगे अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 1 कॉमा 2, लगे यहां 1 यहां 2। क्लियर, लगे यहां 1 यहां 2, तो 2 2 4, 1 प्लस 1 2 और माइनस 4 कितना हो गया माइनस 2, ये हो गया माइनस 2 और इनटू ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, तो मतलब ये हो गया माइनस 6, ये हो गया आपका माइनस 6। क्लियर, अब देखिए इसको, लगे 2xy, 2 2 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और 2 4 जा 8, नहीं तो प्लस 8, तो कितना हो गया ये 2, ये हो गया आपका 2। क्लियर, ये निकल गया ax का वैल्यू। सिमिलरली आपको ay का वैल्यू निकालना पड़ेगा, नहीं तो लगे ay जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका u एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। तो डेल वी बाई डेल एक्स जब करेंगे यहां पे तो कितना आ जाएगा माइनस 2y। क्लियर, और माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस वाई। क्लियर, और यहां क्या निकालेंगे आप डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई। क्लियर, तो यहां हो जाएगा आपका कितना 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, नहीं यहां भी वैल्यू पुट कर देंगे और रूट अंडर क्या निकाल देंगे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, ये हो गया आपका 397। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंटम थिकनेस टू द बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये क्वेश्चन सब देख रहे हो कैसा आप क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार, लगे करिए सॉल्व कीजिए इसको, बताइए कितना है 398। क्वेश्चन नंबर 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 398 नहीं बना, एक ही बंदे से बना है सिर्फ राजेश से, बाद बाकी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है, बाद बाकी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। बना नहीं तो ये भी रिप्लाई कर सकते हैं कि सर नहीं बना, ठीक है। और अगर बन गया तो आंसर भी बता सकते हैं, नहीं या चैप्टर खत्म करने का मन नहीं कर रहा है कि चैप्टर क्यों खत्म कर रहे हैं आज। बोला कि देखिए, बोला कि क्या कि आपको प्रोफाइल दिया हुआ है, नहीं प्रोफाइल आपको दिया हुआ है, तो बोला कि क्या कि क्या बोल रहा है निकालने के लिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम थिकनेस टू द बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो मोमेंटम थिकनेस सीधा निकालिए, थीटा बराबर हो जाएगा आपका 0 टू डेल इंटू यू बाई यू इन्फिनाइट, तो लिखते हैं y बाई डेल टू द पावर हाफ, y बाई डेल टू द पावर हाफ इंटू 1 माइनस y बाई डेल टू द पावर हाफ। क्लियर, और इंटू क्या हो जाएगा आपका dy।
तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y बाई डेल टू द पावर हाफ और माइनस y बाई डेल और इनटू क्या हो गया आपका dy। क्लियर? अब देखिए इसको, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे नहीं तो क्या होगा कि 1 बाई डेल टू द पावर हाफ तो बाहर आ गया, 1 बाई डेल टू द रूट डेल कर दो इसको, हाफ डेल क्यों लिखते चले नहीं, ये बाहर आ गया नहीं, और y टू द पावर हाफ तो क्या हो जाएगा इनटू हाफ बाई रूट वाई। सही है ना? 1/2 -1 और ये हो गया माइनस, कितना हो जाएगा ये y है आपका नहीं। क्लियर? तो कितना हो जाएगा आपका, ये बात करेंगे तो बोला कि y टू द पावर 1 है ना आपका, ये तो ये हो जाएगा 1 बाई डेल, 1 बाई डेल। क्लियर? तो बोला कि ये हो गया आपका 0 टू डेल, बोला जैसे यहाँ डेल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ डेल और माइनस कितना हो गया 1 बाई डेल। सही है ना? तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा सॉरी इंटीग्रेशन है ना, मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ बार बार, सॉरी मैं बार बार डिफरेंशिएशन कर देता हूँ इसको नहीं। बोला गया क्या कि ये हो गया 1 बाई रूट डेल। क्लियर? और ये हो जाएगा y टू द पावर 3/2, y टू द पावर 3/2 बाई 3/2 नहीं, और माइनस y स्क्वायर बाई 2 डेल। क्लियर? तो ये हो गया आपका कहां से कहां तक, 0 से डेल तक, 0 से डेल नहीं। तो बोला कि ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है? ये हो गया आपका y डेल टू द पावर 3/2 और बाई रूट डेल। क्लियर? और माइनस डेल बाई 2, माइनस डेल बाई 2। क्लियर? खत्म बात। सही है ना? तो बोला कि अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, और वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये रेशियो निकल जाएगा। ठीक है? तो आपको निकालना क्या है, थीटा बाई डेल्टा, थीटा बाई डेल्टा। क्लियर? बस खत्म बात। आपको फाइंड आउट करना है थीटा बाई डेल। ठीक है? बस खत्म, कर लोगे ना? तो ये हो जाएगा आपका कितना, डेल माइनस डेल बाई 2, डेल माइनस डेल बाई 2। ये 2/3 बाहर नहीं है, ये 2/3 इसके साथ है, ये 2/3 जो है ये इसके साथ है नहीं, 2/3 इसके साथ है। क्लियर सी बात है? तो बन जाएगा आपसे ये, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.166, 0.166। क्लियर? ध्यान रखिएगा 0.166 यही है ना, 0.166। नेक्स्ट 399, क्वेश्चन नंबर 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 399 बताइए प्लीज जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 399 बोला कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये देखिए। बोल रहा है क्या कि इन अ स्ट्रीमलाइन, in a streamline steady flow, 2 point A and B on a streamline are in apart, are 1 meter apart, and the flow velocity varies uniformly from 2 meter per second to 5 meter per second। clear? uniformly vary कर रहा नहीं। what is the acceleration of the fluid at B? लगे B पे फ्लूइड का एक्सेलरेशन क्या होगा, B पे फ्लूइड का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर? यही तो आपसे पूछ रहा है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ए क्या हो जाएगा आपका, v डेल वी बाई डेल एस, v डेल वी बाई डेल एस। क्लियर? खत्म बात। बोला गया क्या कि अगर हम बात करें तो v की बात करते हैं, v डेल वी बाई डेल एस नहीं। तो बोला गया क्या कि आपको v की बात पता है, v दिया हुआ है कितना से वैरी कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड नहीं। तो बोला गया अगर बात करेंगे हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 माइनस 2 बाई 1। क्लियर? कितना हो गया ये 15 मेरे ख्याल से नहीं, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ जाए, चलिए प्रोसीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 400, 400 करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, which of the following statements are correct। देखिए ध्यान से, लगे if a small upward displacement is given to the floating body, लगे अगर एक small displacement दिया गया, it results in increase in reduction of the buoyant force acting on the body। सही है? लगे obviously अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो buoyancy force जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। लगे a slight horizontal displacement does not change,
ठीक है, आइदर द मैग्नीट्यूड और द लोकेशन ऑफ द बॉयंट फोर्स। क्लियर, लगे ये भी सही है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, हाँ इंक्लाइन कर दीजिएगा तो चेंज हो जाएगा, नहीं तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। लगे जहां समझने में दिक्कत हो वहां आप पूछिएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 401। क्वेश्चन नंबर 401, select set whether the following flow field is physically possible or not। पॉसिबल और नॉट ये चेक करना है आपको, पॉसिबल और नॉट। क्लियर, अब ये पॉसिबल और नॉट कैसे चेक होता है, मतलब पॉसिबल और नॉट चेक करने के लिए हम करते हैं क्या, डेल यू बाई डेल एक्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। पहले तो ये चेक कर ले। क्लियर, बोला कि अगर बात करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहां से डेल यू बाई डेल एक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y² प्लस 2 और प्लस 2y। सही है ना, 3y² प्लस 2 प्लस 2y। ठीक है, और माइनस अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जीरो, बोला कि डेल वी बाई डेल वाई, तो ये हो गया आपका जीरो। क्लियर, और ये हो गया आपका, ये इक्वल्स टू चेक करते हैं ना, -2, और ये हो जाएगा -3y, -3y, यही तो आएगा। क्लियर, अब इसको देख लीजिए कि ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, खत्म बात। नहीं, खाली देख लीजिएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन गलत ना किया गया हो। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स की बात कर रहे हैं, नहीं डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये जीरो हो जाएगा ना, सॉरी 2y क्यों, डेल यू बाई डेल एक्स है ना, तो ये जीरो। क्लियर, डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 3y², 3y², तो ये भी तो हो जाएगा 3y², 3y²। क्लियर, तो बोला कि क्या कि ये 3y² और 3y² कैंसिल, ये -2 और +2 कैंसिल, तो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। नहीं, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर, अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो पॉसिबल है फ्लो, और ये जो है ये इनकॉम्प्रेसिबल के लिए नहीं, तो इनकॉम्प्रेसिबल है, नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे, लगे नेक्स्ट, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट इज इज 402, 402, 402, 402, ए एंड सी, मोर फॉर लाइटर फ्लूइड, लेस फॉर डेंसर फ्लूइड। अच्छा, दोनों ऑप्शन दे रखा है, 402, 402 बाद बाकी, बोला कि आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि बाउंड्री लेयर थिकनेस को दिखाते हैं डेल से, और डेल बराबर होता है 5x बाई रूट अंडर RDX, बताया था, 5x बाई रूट अंडर RDX। तो अगर हम बात करेंगे डेल की, बोला कि डेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE, डेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE। क्लियर, और RE जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, क्योंकि रो VD बाई म्यू, तो बोला कि डेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, डेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। क्लियर, बोला गया क्या कि अब द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट इज। क्लियर, बोला गया क्या कि अगर रो का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा तो डेल का वैल्यू डिक्रीज। क्लियर, और अगर रो का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो उसका वैल्यू इंक्रीज। क्लियर, या डब्ल्यू गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, तो लगे इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा, मोर फॉर लाइटर फ्लूइड एंड लेस फॉर डेंसर फ्लूइड। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, लगे 403, 403, 403, 403, 403, 403। और सुधांशु कहां गायब हो गया, गुड मॉर्निंग सोनाली। 403, 403 क्या होगा बताइए प्लीज, 403 डी, 403 का डी 4 बार और 40.77 मीटर ऑफ द वाटर, और टू, अच्छा ये पूछा कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इन द फॉलोइंग SI यूनिट when specific gravity of the mercury is 13.6 and the intensity of the pressure is 400 kilopascal।
बोला कि प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो कितनी दी हुई है, 400 किलो पास्कल। क्लियर? तो 400 किलो पास्कल। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, अगर बात करेंगे तो किलो का मतलब हो गया 10 टू द पावर 3, किलो का मतलब हो गया 10 टू द पावर 3 और 2 इसको दे दीजिए तो ये हो गया 4 बार, ये हो गया आपका 4 बार। क्लियर? तो बोला कि 4 बार या तो इसमें है या तो इसमें है, नहीं लगे या तो बी होगा या तो डी होगा। ये तो पहला क्लियर हो गया, बाद बाकी दोनों साइड हो गए। नहीं, अब क्या करना है आपको, बोला कि 400 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू कर दो रो 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 रो इंटू जी 10 और इंटू एच। तो एच कितना कर दें, निकालना है, एच निकालना पड़ेगा। नहीं तो ये 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कैंसल, तो यहां से आप एच निकाल लो तो आंसर पता चल जाएगा आपको। नहीं, आंसर पता चल जाएगा। क्लियर? बोला कि क्या कि ये हो गया आपका क्लियर। कितना आएगा एच का वैल्यू, देखिए ध्यान से, एच का वैल्यू बताइए प्लीज कितना आ रहा है, 2.99 मीटर, 2.99 मीटर ऑफ एच जी। नहीं तो 2.99 मीटर बस एक ही ऑप्शन में, नहीं तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? आप चाहेंगे तो वाटर में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। आप चाहते हैं तो वाटर में भी फाइंड आउट करके देख सकते थे। ये सब चीज आपको बताया गया है, आपके सीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा चुका है। नहीं, एक बार आपको इस पूरे सेट को फिर से लगा के देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 404, 404 बताइए प्लीज, 404, 404, 404 क्या पूछ रहा है, द स्ट्रीमलाइन फंक्शन इज गिवन बाय साई इक्वल्स टू 3xy। क्लियर? साई इक्वल्स टू 3xy दिया हुआ है, बोल रहा है देन द वेलोसिटी एट पॉइंट 2,3, 2,3 पे वेलोसिटी क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो लगे बहुत सिंपल सा बना सकते हैं, लगे u बराबर होता है माइनस डेल साई बाई डेल एक्स। तो ये हो गया -3y। नहीं, 2 कॉमा पे दे रहा है तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6। नहीं, डेल साई बाई डेल, सॉरी डेल साई बाई डेल वाई ना, डेल साई बाई डेल वाई, डेल एक्स नहीं, माइनस डेल साई बाई डेल वाई। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका कितना, -3x। क्लियर? तो ये हो जाएगा -6, सही तो लिखे थे, क्या दिक्कत था, -6। क्लियर? और अगर बात करेंगे डेल साई बाई डेल एक्स तो क्या हो जाएगा, ये 3y, कितना हो जाएगा 9। नहीं तो ये हो जाएगा √36 और प्लस 81। क्लियर? 36 प्लस 81, 403 का डी, वो तो वहां से तो आगे निकल चुके हैं हम लोग। नहीं तो ये हो जाएगा आपका 10.8, दैट इज 10.8। नहीं, 404 का हो गया आपका डी 10.8, 404 का हो गया आपका डी। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 405, 405 देखिए और बताइए, 405, 405 जल्दी क्विक, 405 बोल रहा है क्या है कि अ फ्लूइड फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लीडिंग एज। क्लियर? द रेनॉल्ड्स नंबर इज फाउंड टू बी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है लगता है मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहले भी बनाया जा चुका है। नहीं, डेल इक्वल्स टू हो गया आपका कितना, 5x बाई रूट अंडर आर ई एक्स, 5x बाई रूट अंडर आर ई एक्स। नहीं तो 5 आपको लीडिंग एज पता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं, कितना दिया हुआ है, लीडिंग एज 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई रूट अंडर आर ई एक्स, कितना हो गया 26, सॉरी 25600। क्लियर? जितना भी आ जाए आंसर, ठीक है वो देख लीजिएगा। नहीं बी आ रहा है, चलिए बी टिक कर देते हैं, 2.5 mm, 2.5 mm। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 406, क्वेश्चन नंबर 406, क्वेश्चन नंबर 406, 406 बोल के द लैमिनार फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेनॉल्ड्स नंबर व्हिच इज इक्वल टू द क्रिटिकल वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। इसमें क्या मतलब हुआ, नहीं लगे दैट इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, दैट इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, दैट इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 407, क्वेश्चन नंबर 407, क्वेश्चन नंबर 407 देखिए और बताइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 407 बोला कि क्या कि स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड इज गिवन बाय यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। नहीं द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन अलोंग द पॉइंट 1, 2, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। नहीं
तो बोला कि ए एक्स की बात करेंगे तो यू 2x² प्लस y², नहीं, डेल यू बाई डेल एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x, ये हो जाएगा आपका 4x। क्लियर? और माइनस प्लस v, तो हो जाएगा आपका 4xy, और डेल यू बाई डेल y, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2y। क्लियर? ध्यान रखिएगा। क्लियर? वैल्यू पुट कर दीजिए 1,2, तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये हो गया 2 और प्लस 4 कितना हो गया 6, और 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। क्लियर? 6 इंटू 4 हो गया आपका 24। क्लियर? और प्लस 4xy मतलब हो गया ये 8xy², 8xy², तो 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, 8 इंटू 4 हो गया आपका 32। क्लियर? तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 3 और 2 5, 56। क्लियर? एक निकल गया। अब इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा निकल जाए, सही है ना? कुछ गलत तो नहीं हुआ? देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। नहीं, ए वाई की बात करते हैं, नहीं तो यू 24 माइनस 32 आएगा क्या? हाँ -32 आएगा ना, यहाँ पे -32 आएगा, सॉरी, तो ये आएगा -32, नहीं तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -8। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अच्छा, ए एक्स ही निकालना है क्या? अच्छा, एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन -8 यूनिट, ये भी क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है, ये भी क्वेश्चन बनाया हुआ लग रहा है। नहीं, अब आंसर से लग रहा है या न्यूमेरिकल से लग रहा है, दैट इज ई मैटर। नहीं, नेक्स्ट 408, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मार्बल स्टोन व्हिच वेग्स 400 इन एयर एंड 200 इन वाटर? 400 इन एयर एंड 200 इन वाटर, एंड 200 इन वाटर। क्लियर? बताइए प्लीज। 408 बताया था ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है क्या? वेट इन एयर, बोला कि वेट इन एयर अपॉन वेट लॉस, अपॉन वेट लॉस। नहीं तो एयर में कितना वेट है 400 और वेट लॉस कितना है 200, कितना हो जाएगा 2। वेट इन एयर कितना है 400 और वेट लॉस कितना है 200, नहीं क्या हो जाएगा आपका 2। क्लियर? दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस सब क्वेश्चन में तो पेन भी नहीं उठाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 409, क्वेश्चन नंबर 409, क्वेश्चन नंबर 409 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 409, क्वेश्चन नंबर 409, लगे ये सब क्वेश्चन अब जो है वो रिपीट हो रहा है। आपको पता चल रहा होगा कि अब एफएम का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ रिपीटेशन राउंड चल रहा है। नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन राउंड चल रहा है। बोल रहा है कि 409 की बात कर रहे हैं। नहीं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, बोला कि एयर इज फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट विथ अ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। ये दे रखा है आपको यू इन्फिनाइट, नहीं, एंड इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है। नहीं, if at a particular point the Reynolds number is इतना, the total its location पूछ रहा है। नहीं तो बोला कि REX बराबर होता है आपका VX by न्यू, रो VX by म्यू या VX by न्यू। इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, ये हो गया आपका 30,000, नहीं इक्वल्स टू V कितना 24 इंटू एक्स बाई न्यू 75 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर? तो यहां से आप x का वैल्यू बता सकते हैं। नहीं, x का वैल्यू आ जाएगा कितना 0.09, x का वैल्यू आ जाएगा 0.09। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। साले प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 410, क्वेश्चन नंबर 410, क्वेश्चन नंबर 410, क्वेश्चन नंबर 410। 410 में बी और ए आ गया आंसर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में बी और ए दोनों आ रहा है आंसर में। किसी का आया बी, सुधांशु का आया है बी, नहीं राजेश का आया है बी, और बाद बाकी का आया है ए। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड एग्जिबिट अ सर्टेन स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एट जीरो शियर स्ट्रेन, एट जीरो शियर स्ट्रेन। क्लियर? बोला कि क्या फॉलोड बाय अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। ये ए और बी में तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, आंसर बी है, आंसर इज बी। कैसे? बोला कि क्या कि कुछ स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, बोल रहा है डायरेक्टली आपको, कुछ स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। बोला कि क्या कि बिना डिफॉर्मेशन के, जब स्ट्रेस लगेगा फ्लूइड पे तो फ्लूइड में डिफॉर्मेशन होगा ही होगा। बोला कि क्या कि यहां पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और जब डिफॉर्मेशन हो रहा है तो लीनियर रिलेशन होल्ड कर रहा है। नहीं बताया था ना, आइडियल और बिंघम प्लास्टिक, आइडियल और बिंघम प्लास्टिक। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए जो भी बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। नहीं, कैसे ए बता रहे हैं ये हमें नहीं पता।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 411। क्वेश्चन नंबर 411 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 411। क्वेश्चन नंबर 411। क्वेश्चन नंबर 411। राजेश का है सी, बाद बाकी दो स्टूडेंट हैं बी पे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या, द लाप्लास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square, clear, must be satisfied for the to be flow to be क्या, पोटेंशियल, फ्लो टू बी पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में एग्जिस्ट करना नहीं, मतलब इरोटेशनल होना है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इरोटेशनल होना है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से। बोला कि क्या कि अगर बात करेंगे द लैप्लास इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जीरो मस्ट सेटिस्फाई टू फुलफिल द सर्टेनिटी ऑफ द मास कंजर्वेशन, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। बिल्कुल सही है लाइन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चलिए नेक्स्ट। बस हो गया, दो ही तो है, बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू, बी ऑप्शन इज करेक्ट। राजेश आपने ए ऑप्शन टिक किया था शायद मेरे ख्याल से, 411 का आपने ए ऑप्शन टिक किया, आई थिंक सी ऑप्शन टिक किया, नहीं टू ओनली। क्यों, ए क्यों गलत है? मतलब ए में पोटेंशियल का मतलब यही हो गया कि दोनों फ्लो एग्जिस्ट करना है, नहीं पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लो जो है वो आपका इरोटेशनल होना है। नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 412। 412 बताइए प्लीज। 412। 412। 412। 412। 412 जल्दी। 412 बताइए प्लीज। 412 जल्दी, क्विक। 412 का इस पे भी ऑप्शन में प्रॉब्लम हो गया। सुधांशु का आ गया ए और राजेश का आ गया सी। राजेश का आ गया सी। इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है हमें। क्लियर? यही मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि इतना प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। बताइए प्लीज। कितना होना चाहिए बताइए प्लीज। ए और बी में कंफ्यूजन है, नहीं बोला कि ए और सी में कंफ्यूजन आ गया। ए आंसर आया है और सी आंसर आया, नहीं बोला कि ए होना चाहिए या सी होना चाहिए, ये बताइए। बोला कि देखिए, बोला कि फिगर बनाइए पहले। बोला कि क्या कि ये है आपका क्यूबॉइड, ये है आपका क्यूबॉइड। नहीं छोड़ो, अच्छा नहीं बना, बता दो उसको। ये है, नहीं बोला कि ये जो है, ये वाला जो बात कर रहे हैं, तो ये है आपका 2h, ये है आपका h और ये है आपका 2h। क्लियर? समझ में बताया कि नहीं? 412 का सी। बोला कि अब देखो ध्यान से, ये 2h, ये h और ये 2h, पहले बॉटम पे निकालना है प्रेशर, नहीं तो बोला कि प्रेशर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो F बॉटम कितना हो जाएगा, रोजी h इंटू एरिया, रोजी h इंटू एरिया, तो रो जी। अब बात करते हैं रो जी इंटू एच इंटू एरिया, तो बोला कि एच कितना होना चाहिए, अगर बात करें एच कितना होना चाहिए तो पता चल जाएगा आपको। तो एच होना चाहिए कितना आपका 2h, बोला कि डेप्थ जो है वो कितना है आपका 2h, और इंटू कितना होना चाहिए h इंटू 2h, खत्म बात, h इंटू 2h। बोला कि एफ अगर साइड वॉल पे बात करेंगे, साइड वॉल पे, तो रोजी तो होना ही चाहिए। क्लियर? और कितना होना चाहिए h, और एरिया कितना होना चाहिए 2h इंटू कितना 2h। क्लियर? 2h इंटू 2h। क्लियर? समझिएगा ध्यान से। बोला कि ये 2h इंटू 2h की बात करेंगे। क्लियर? तो बोला कि ये कितना हो जाएगा आपका उतना ही, तो बोला कि ये टर्म और ये टर्म जो है वो बराबर है, नहीं तो रेशियो जब निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा 1 नॉट 2। रेशियो जो आएगा वो आएगा 1 नॉट 2, ध्यान रखिएगा, ये 1 आएगा आंसर। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे नेक्स्ट 413। 413 ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है, आई थिंक मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है। 2h इंटू एच क्यों है, 2h इंटू 2h होगा ना, 2h इंटू 2h तो होगा। बोला कि 2h इंटू 2h ही तो होगा वर्टिकल वॉल की बात करेंगे तो।
क्वेश्चन नंबर ये रिपीटेड है नहीं, इसका आंसर क्या है आपका 9/16, 9/16 वी स्क्वायर बाय 2g नहीं। साइड वॉल का अगर आप लेंथ ले रहे हैं 2h और h, तो बोला कि डेप्थ हो जाएगा तब 2h, तब आपको डेप्थ लेना पड़ जाएगा 2h नहीं, सिंपल सी बात है। तब आपको डेप्थ लेना पड़ जाएगा इसका 2h, ध्यान रखिएगा। बोला कि लार्जर एरिया हमेशा होता है, हमेशा होता है वॉल का लार्जर एरिया लेते हैं नहीं, तो लार्जर एरिया कौन सा होगा 2h और 2h वाला ना। 413 हो गया डी, क्लियर, बनाने की जरूरत नहीं है, बता चुके हैं पहले। नेक्स्ट 414, 414, 414 बताइए प्लीज। 414, 414, 414 है क्या, पूछ क्या रहा है पहले ये तो देख लें। 414 का पूछ रहा है आपसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, बताइए प्लीज। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है 404, 404 का करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है नहीं। बोला कि देखो ध्यान से, द थिकनेस ऑफ द लैमिनार बाउंड्री लेयर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज वैरीज एज x टू द पावर हाफ, सही है, बताया था। और अगर टर्बुलेंट फ्लो होता तो 4/5, टर्बुलेंट फ्लो होता तो 4/5, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बोला कि एट द थिकनेस, अच्छा अगला तो यही है, अगला यही है नहीं, बोला क्या क्या कि द थिकनेस ऑफ द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, क्लियर, दैट इज 4/5, अभी जस्ट बताए हैं, तो 1 एंड 2 दोनों सही है। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, तो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, बाउंड्री लेयर इन अ लैमिनार फ्लो, बाउंड्री लेयर इज लैमिनार, ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया था नहीं, बोला कि तीनों सही है, 1 2 एंड 3 तीनों सही है, तीनों सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे, 415, 415, क्वेश्चन नंबर 415, जल्दी क्विक, क्वेश्चन नंबर 415, क्वेश्चन नंबर 415, बोला कि इफ अ टू डायमेंशनल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज फिल्ड द स्ट्रीम फंक्शन एट अ पॉइंट 2, 1 इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है क्या, द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल एट p, वेलोसिटी पोटेंशियल की बात कर रहा है p पे, क्लियर, मुझे बनाना है या बना लोगे। 415 का आ जाएगा क्या आपका a, कर लोगे ना कंफर्म, तो वेलोसिटी पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे कितना आ जाएगा 415 का a, क्लियर, या मैं बना के दिखाऊं, कंफर्म। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, 415 का हो गया आपका ए, बन जाएगा ना। चलिए देखिए आगे, लगे नेक्स्ट 416, 416, 416, इन अ लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप द डिस्चार्ज वैरीज, द डिस्चार्ज वैरीज 416, द डिस्चार्ज वैरीज, ये भी करवाया गया क्वेश्चन है, डिस्चार्ज वैरीज इनवर्सली ऑफ द विस्कोसिटी, लगे ये भी क्वेश्चन कहीं देखा हुआ लग रहा है मेरे ख्याल से, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, क्लियर। बोला कि नेक्स्ट 417, 417, the differential manometer ahead of 0.5 meter of the fluid A in the limb 1 is found to be balanced ahead of 0.3 meter, ये भी क्वेश्चन सिंपल सा है, बन जाएगा नहीं, कितना होगा 417 का, 417, 417, क्लियर, बी, 417 का हो गया बी नहीं। S1H1 इक्वल्स टू S2H2 कर सकते हैं, S1H1 इक्वल्स टू S2H2, यस और नो, क्लियर, S1H1 इक्वल्स टू S2H2 कर दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट नहीं, तो 417 का हो जाएगा आपका बी, क्लियर है ना। 0.6, कहीं कोई दिक्कत होते जाए तो पूछते चलिएगा प्लीज नहीं, लगे ये सब क्वेश्चन रिपीट होने लगा, इसी कारण से हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप हो गए नहीं। इफ द एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ अ ड्रॉपलेट इज एक्यूट देन, अगर एंगल कॉन्टेक्ट होगा तो क्या होगा, एंगल एक्यूट होगा तो क्या होगा, बोला कोहेजन इज इक्वल टू एडिशन नहीं, बोला कोहेजन इज इक्वल टू एडिशन, क्यों, एंगल एक्यूट है, एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज नहीं, तो अगर एक्यूट है समझिए ध्यान से, अगर एंगल एक्यूट है तो एडेशन ज्यादा होगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये ट्यूब है, बोला कि ये है आपका एक्यूट एंगल नहीं, और ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, बोला कि ऑब्ट्यूज होता है तो फॉल होता है, और एक्यूट होता है तो राइज होता है, राइज इज ड्यू टू एडेशन, बोला कि एडेशन इज मोर देन कोहेजन, एडेशन इज मोर देन कोहेजन। 418 का हो गया आपका सी, 418 का हो गया आपका सी, क्लियर, 418 का हो गया आपका सी। चलिए आगे नेक्स्ट 419,
419 यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन, यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन 419 यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन। बोला कि यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होगा। बोला कि एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एनी गिवन इंस्टेंट। बोला कि डायरेक्ट डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 420, क्वेश्चन नंबर 420, a discharge through an orifice fitted in a tank can be increased by, डिस्चार्ज को कैसे बढ़ा सकते हैं? 420 420 420। क्लियर। बोला कि डिस्चार्ज को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पूछ रहा है आपसे, बताइए प्लीज बताइए। बोला कि क्या कि अगर आप, बोला कि क्या कि ओरिफिस के बाहर एक शॉर्ट लेंथ का पाइप लगा दें, अगर एक शॉर्ट लेंथ का पाइप लगा दें तो डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। आप बोलोगे सर लॉन्ग लेंथ का पाइप लगाएंगे तो, बोला कि लॉसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। लॉन्ग लेंथ के पाइप में क्या होगा कि डिस्चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि लॉसेस ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर सी बात है। तो बोला गया क्या कि इसी कारण से बोला गया क्या कि शॉर्ट लेंथ का पाइप जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। क्लियर। शॉर्ट लेंथ का पाइप जो है दैट इज मोर प्रेफरेबल विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्ग लेंथ। नहीं, शार्प एज तो प्रोवाइड करते नहीं क्योंकि शार्प एज में लॉसेस ज्यादा होता है। नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर। क्योंकि लॉन्ग पाइप में लॉसेस ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे 421 421 421 421 421 क्या होगा? 421 का ए ऑप्शन आ रहा है आपका। नहीं, 421 का आ रहा है ए ऑप्शन। और बाद बाकी 420 क्या बोल रहा है? A house top water tank is made up of a flat plate and is full to the brim. Clear? बोला कि its height is twice that of any side. बोला किसी any side के twice है इसका height. So the ratio of the total thrust force on the bottom of the tank to any side. Clear? बोला कि फिर से ये वही क्वेश्चन है, फिर से ये वही क्वेश्चन है। क्लियर। 420 में ए ऑप्शन, बी नहीं। क्लियर। बोला कि सेम क्वेश्चन है, क्या होगा? ए। बोला कि इसमें हमेशा लार्जर साइड लेते हैं, ध्यान रखिएगा। 421 में हमेशा हम लार्जर साइड लेके, लार्जर एरिया लेके चलते हैं। नहीं राजेश, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे 2H और H की बात नहीं करते हैं। बोला कि बहुत सारे वॉल हैं, तो बोला कि उस वॉल में हम ये लेते हैं क्या कि लार्जर एरिया कितना बन सकता है। तो लार्जर एरिया जो बनेगा वो दो लार्जर साइड को पैक करके बनता है। नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो लार्जर एरिया हमेशा कंसीडर करते हैं। सो दैट इज 1। क्लियर। अभी जस्ट बताए थे आपको, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हुआ था, पहले डेटा में आया था, अब पहले आया था सिंबॉलिक फॉर्म में, अब न्यूमेरिक फॉर्म में है। पहले सिंबॉलिक फॉर्म में था, अब यही क्वेश्चन न्यूमेरिक फॉर्म में। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 422, क्वेश्चन नंबर 422, क्वेश्चन नंबर 422 बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 422, क्वेश्चन नंबर 422, क्वेश्चन नंबर 422, क्वेश्चन नंबर 422, जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 422, क्वेश्चन नंबर 422, 422 का ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 422 ए ऑप्शन आ रहा है। क्लियर। बाद बाकी का डी आ रहा है। ये क्या मजाक चल रहा है? ये क्या मजाक चल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है। क्लियर। देखो ध्यान से। अब बोला कि द वाटर लेवल इन अ डैम is 10 meter. Clear? तो द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल वॉल पर मीटर लेंथ की बात कर रहे हैं। नहीं, तो बोला गया क्या कि एफ बराबर, एफ एक्स बराबर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? रो जी इंटू ए इंटू एच बार। यही होगा ना, रो जी इंटू ए इंटू एच बार। अब सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, फिर भी आंसर में इतना फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है ये नहीं पता है हमें। क्लियर। फिर भी आंसर में क्यों इतना फ्लक्चुएशन है ये नहीं पता है। बोला गया क्या कि अगर बात करें रो तो कितना हो गया आपका? 1000 10 टू द पावर 3। ये हो गया आपका 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81 इंटू एरिया। क्लियर। तो एरिया कितना हो जाएगा आपका? 10 इंटू एल।
लेंथ और इंटू एच बार कितना हो जाएगा 10/2, 10/2 नहीं, तो आपको एफ एक्स बाई एल निकालना है, आपको निकालना है एफ एक्स बाई एल। क्लियर, एफ एक्स बाई एल इक्वल्स टू हो जाएगा, एफ एक्स बाई एल इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻³ किलो न्यूटन है, रहने दो 9.81, तो ये होगा 98.1, 98.1 इंटू 5 किलो न्यूटन। बताइए कितना आ गया ये सॉल्व करके, लगभग 500 आ जाएगा। नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे तुम लोग कर रहे हो बे, सब गलत कर रहे हो, बी बी ठीक कर रहे हो ऑप्शन में। 490 है, अच्छा बी बी 490 है क्या, 490.05 ठीक है, ओके हाँ ठीक है, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 490.05 किलो न्यूटन आएगा सर, ठीक है, तो 4 इसको कर दो, बी कर दो, ठीक, क्या दिक्कत है उसमें, बी कर दो टिक, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, बी कर दो टिक, इतना क्यों नाराज होना, बी कर दो टिक। 490.05 अगर आ रहा है तो 490.05 नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 423, 423, 423, 423, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो 423 तो सिंपल सा दिख रहा होगा आपको। नहीं, बोल रहा कि अ वैक्यूम गेज फिक्स्ड ऑन अ स्टीम कंडेंसर रीड्स 80 किलो पास्कल वैक्यूम, द बैरोमीटर इंडिकेट्स 1.013 बार, द एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है। नहीं, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, पी एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, नहीं तो पी एब्सोल्यूट बराबर हो जाएगा आपका पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम, माइनस पी वैक्यूम, पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम। क्लियर, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 1.013 बार और ये भी दिया हुआ है, नहीं बोला बस काम कर दीजिए इसको, लगे ये है आपका 1.013, मतलब लिख दो उसको 101.3 किलो पास्कल और माइनस ये कितना आपका 80 किलो पास्कल, नहीं इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर, और जैसे ही कि किलो पास्कल आ जाएगा तो आपका पी एब्सोल्यूट बराबर हो जाता है आपका क्या, रो जी इंटू एच। क्लियर, रो जी इंटू एच, तो रो किसका, एच जी का, जी 9.81 और एच का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, नहीं तो एच का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। नहीं, क्लियर, कितना जाएगा 159.65, 159.65 मतलब ए ऑप्शन 160, 160 नहीं 159.65 का मतलब हो गया ए ऑप्शन 160। क्लियर, चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 424, क्वेश्चन नंबर 424, ये बड़ा समस्या वाली बात है, नहीं आधा क्वेश्चन इधर आधा क्वेश्चन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल पूछ रहा है, नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल पूछ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल पूछ रहा है, बताइए प्लीज क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल पूछ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल मुझे बनाने की जरूरत है या बना लिए, जल्दी क्विक, मुझे बनाने की जरूरत है या बना चुके हो, नहीं अननेसेसरी मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं आपका। क्लियर, अगर आप बना चुके हो तो हम लोग आगे बढ़े और नहीं बना चुके हो तो फिर बनाएं, बना चुके हैं, रिपीटेड है, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 425, क्वेश्चन नंबर 425, क्वेश्चन नंबर 425, क्वेश्चन नंबर 425, क्वेश्चन नंबर 425 देखिए और बताइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 425 रिपीटेड, ये भी बोला इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, अच्छा ये भी तो रिपीटेड हो गया, इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट तो क्या होगा, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, सही है, इंक्रीजेस द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर, गलत हो गए, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजेस द कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, बी ऑप्शन इज करेक्ट, लगे बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 426, 426, 426, 426, 426, 426, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं क्या बोल रहा है, क्या एन आइसोसेलेस ट्रायंगल लैमिना ऑफ बेस 1 मीटर एंड हाइट 2 मीटर इज लोकेटेड इन द वाटर इन वर्टिकल प्लेन एंड इट्स वर्टेक्स 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, लगे वर्टेक्स जो है वो 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस है, नहीं 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस of the water, the position of the force acting on the lamina from the free surface of the water is clear, बोला कि कुछ ऐसा फिगर है, नहीं कुछ ऐसा ही फिगर है ना, बोला गया क्या कि 426 में
फिगर कुछ ऐसा ही है जिसका बेस जो है वो 1 मीटर नीचे है, ये ध्यान रखना। बेस, सॉरी बेस नहीं, वर्टेक्स जो है ये आपका 1 मीटर नीचे है। ये हाइट है आपका कितना, 2 मीटर, और बेस जो है वो है आपका 1 मीटर। खत्म बात। 1 मीटर नहीं, क्या पूछ रहा है, द पोजिशन ऑफ द फोर्स, द पोजिशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द लैमिना फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। तो एच स्टार की बात कर रहा है आपसे, नहीं बोला कि एच स्टार बराबर होता है एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार। बस खत्म बात, वर्टिकली है। तो बोला कि एच बार की बात करते हैं, नहीं तो बोला कि यहां से हो गया आपका 2 × 2/3, 2 × 2/3 प्लस 1, 1 + 4/3, 1 + 4/3, नहीं तो 1 + 4/3 कितना हो जाएगा, 1.33, ऑलमोस्ट ही होगा ना, 1.33, और प्लस आई जी तो क्या हो जाएगा 1/12 इंटू बी कितना हो गया आपका 1 और इंटू 2 का क्यूब, और अपॉन एरिया तो हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 1 इंटू एच बार, कितना हो जाएगा आपका 1.33। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा। क्लियर, कितना आ रहा है, ए ऑप्शन 2.42, 2.42, क्लियर, दैट इज 2.42। सॉल्व कर लीजिएगा, खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं अगर सॉल्व नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। 2.42, क्लियर, सॉल्व करके देखिएगा पता चल जाएगा। नहीं, चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट 427, 427, 427, 427, 1/12 नहीं 1/36 होगा, वहां पे गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दैट इज नॉट 1/12, दैट इज 1/36 BD क्यूब, नहीं रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगल है, दैट इज 1/36 BD क्यूब। क्लियर, लगे इसका देखिए 427, 427, 427 क्या बोल रहा है, a solid body of specific gravity 0.5 is 10 meter long, 3 meter wide and 2 meter height. When it floats in water with its sorter is vertical, its metacentric height, metacentric height पूछ रहा है, नहीं तो metacentric height को किसे दिखाते हैं, GM से। तो GM बराबर क्या होता है, GM बराबर होता है BM माइनस BG, GM बराबर होता है आपका BM माइनस BG, GM बराबर BM माइनस BG। क्लियर, ये सब फॉर्मूला आपको बताया गया है। GM बराबर हो गया आपका BM माइनस BG। क्लियर, बोला कि अब इसका फिगर बना दीजिए आप, काम हो जाएगा। नहीं तो बोला कि सॉर्टर साइड जो है वो आपका क्या है, आपका वर्टिकल। तो सॉर्टर साइड कौन सा हो जाएगा आपका, अगर देखेंगे तो बोला कि स्पेसिफिक 0.5, 10 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। बोला कि 3 मीटर लॉन्ग, सॉरी 10 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर वाइड है एंड 2 मीटर हाई है। क्लियर, तो बोला कि देखिए ध्यान से, बोला क्या क्या कि ये एक हो गया आपका 3 मीटर, 2 मीटर, क्लियर, एंड 10 मीटर। क्लियर, कुछ इस टाइप से फिगर है, कुछ इस टाइप से फिगर है। क्लियर, लगे अब इसमें आपको निकालना है इमर्जन डेप्थ कितना हो गया आपका 0.5, इमर्जन डेप्थ हो गया आपका 0.5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बोला कि बस अब इसके बाद आपको निकालना है BM BG, ज्योमेट्री से लोकेशन निकालना, फाइंड आउट करना। नहीं 426 का ऑप्शन बता तो दिए थे, अब क्या बताएंगे, फिर बैक नहीं जाते हैं इतना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीडियो जब चलेगा तो पता चल जाएगा आपको। नहीं तो बोला कि ये हो गया आपका 3 मीटर, बोला कि ये हो गया आपका 2 मीटर, और ये हो गया आपका 10 मीटर। नहीं बोला कि अब ज्योमेट्री लगाइए और बनाते रहिए, बन जाएगा ना। 3 मीटर, 2 मीटर एंड 10 मीटर है, तो अब ज्योमेट्री लगाते रहिए, बन जाएगा। नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है 0.5 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 0.5 दिया हुआ है। क्लियर, तो बोला कि अब अगर बन जाएगा क्वेश्चन तो ठीक है, और नहीं मुझे बनाना है तो मैं बता दूं, जैसा भी बोलिए आप। क्लियर, जल्दी क्विक, रिप्लाई करने में तो धीरे मत कीजिए। बीजी इक्वल्स टू आ गया 0.75, बीजी इक्वल्स टू आ गया 0.75। क्लियर, बीजी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0.75, ठीक है, बीजी इक्वल्स टू 0.75। क्लियर, अब बीएम निकल जाएगा आपका आई बाई वी से, बीएम बराबर हो जाएगा आपका क्या, आई बाई वी, तो आई बाई वी 1/12 इंटू बी एच क्यूब, तो 1/12, 1/12 आई जी की बात करेंगे तो बोला कि आई बराबर हो जाएगा आपका 1/12 इंटू बी 3 × 10 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका बीएम, नहीं ये हो जाएगा आपका बीएम, सॉरी बीएम का आई, नहीं बीएम का ये हो जाएगा आपका आई। क्लियर, ध्यान रखिएगा, बीएम का ये हो जाएगा आपका आई। क्लियर, और वी निकाल लेंगे आप, क्लियर, वी आप फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं
हाँ आई लिस्ट लेते हैं तो लिस्ट यही आएगा ना मेरे ख्याल से, चेक कर लीजिएगा आप। लिस्ट मेरे ख्याल से यही आएगा, सॉरी 10 into 3 का क्यूब आएगा लिस्ट ना, 10 into 3 का क्यूब, 10 into 3 का क्यूब, क्लियर। और वॉल्यूम आपको पता ही है, आई लिस्ट लेते हैं ना, आई मिनिमम, क्लियर। तो 10 into 3 का क्यूब, क्लियर। तो बी एम बराबर हो जाएगा आई बाई वी, और बीजी का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 0.5, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बीजी का वैल्यू हो जाएगा 0.5, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा 427 का, ए ऑप्शन 0.75, 0.75 माइनस 0.5 होगा ना, 0.75 माइनस 0.5 होगा ना, क्लियर। आंसर क्या आ जाएगा, सी, आंसर आ जाएगा सी। ये हो जाएगा आपका 0.75 माइनस 0.5, तो दैट इज 0.25, 0.25, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 428, क्वेश्चन नंबर 428, क्वेश्चन नंबर 428, क्वेश्चन नंबर 428 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 428 रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, क्या होगा, आंसर क्या है, 4x एंड 4y, डी ऑप्शन है क्या, 428 डी ऑप्शन है क्या, 4x एंड 4y, हाँ रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्लियर, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 429, 429, 429, 429 देखिए और बनाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 429, 429, 429, क्वेश्चन नंबर 429, 429, like the velocity of the flow from a tape of 12 mm diameter is 8 meter per second. What is the diameter of the jet at 1.5 meter from the tape when the flow is vertically upward? When the flow is vertically upward, assuming that the jet continues to be circular up to the level. Clear? Jet जो है वो up to the level कैसा है आपका, circular है, नहीं बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। लगे कुछ फिगर बनाइए पहले इसको, नहीं लगे एक टेपर्ड पोर्शन है, ठीक है, बोला कि ये है आपका D1 और ये है आपका D2, क्लियर, ये है आपका 1 और ये है आपका 2। करना क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन लगा देना है। कैसे लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन, लगाया हुआ है क्या, नहीं सॉरी, P1 बाई डब्ल्यू प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका P2 बाई डब्ल्यू प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G और प्लस Z2, क्लियर, बस खत्म बात। लगे ऐसे ही लगा देंगे इक्वेशन, और इक्वेशन लग जैसे ही लगाएंगे तो काम हो जाएगा, नहीं लगे यहां से लेके यहां तक आपको दिया हुआ है कितना है, बोला गया क्या कि 1.5 मीटर, बोला गया ये है आपका 1.5 मीटर, नहीं तो बोला गया क्या कि Z1 का वैल्यू 0 और Z2 का वैल्यू 1.5, नहीं Z1 का वैल्यू 0 और Z2 का वैल्यू 1.5, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, काम हो जाएगा, नहीं कर लोगे। बोला कि P1 बाई डब्ल्यू और P2 बाई डब्ल्यू की तो कोई बात करेंगे नहीं, बोला V1 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8, बोला कि 8 स्क्वायर बाई 2G, 8 स्क्वायर बाई 2G, नहीं और प्लस 0 इक्वल्स टू अगर बात करें तो V2 स्क्वायर बाई 2G, नहीं तो बोला कि V2 का वैल्यू निकाल देते हैं, तो लगे V2 स्क्वायर बाई 2G और प्लस कितना हो जाएगा 1.5, तो यहां से निकल जाएगा V2 का वैल्यू, यहां से निकल जाएगा V2 का वैल्यू, और डिस्चार्ज आप पहले फाइंड आउट करके रखेंगे, या फिर A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 लगा देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, लगे A1 A2 पता रहेगा आपको, सॉरी A1 आपको पता है, ठीक है, V1 पता है, V2 पता है, A2 बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू D2 स्क्वायर, तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ D2 14 mm, we can find the value of D2, that is 14 mm, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट Bernoulli's equation P by rho plus V square by 2G plus GZ equals to constant is valid for 430, 430 जबरदस्ती का क्वेश्चन है ये, और कोई बात नहीं है, जबरदस्ती का क्वेश्चन है और कोई बात नहीं है, नहीं बोला कि स्टेडी फ्लो सही है, बोला कि स्टेडी फ्लो सही है, विस्कस फ्लो गलत है, इनकॉम्प्रेसिबल सही है, फ्लो अलोंग अ स्ट्रीमलाइन सही है, 1 3 और 4 सही है, 1 3 एंड 4 आर करेक्ट, 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये भी क्वेश्चन कहीं देखा हुआ लग रहा है, 431, 431, 431, 431,
431 बताइए प्लीज जल्दी क्विक। 431 ये भी क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है नहीं? बोला टू रिजर्वायर कनेक्टेड बाय टू पाइपलाइन इन अ पैरेलल ऑफ द सेम डायमीटर, बोला पैरेलल में जुड़ा हुआ नहीं लेंथ एल, ठीक है? तो बोला कि अगर पैरेलल में है तो क्या होता है आपका एल ई बाई डी टू द पावर 5 इक्वल्स होता है आपका एल बाई एन स्क्वायर डी टू द पावर 5, यही होता है ना, एन स्क्वायर डी टू द पावर 5, यही तो होता है। अब बात करते हैं हम क्या कि अगर बात कर रहे हैं तो बोला कि क्या क्या अब क्वेश्चन पर ये क्या जरूर बोल रहा है आपको, बोला टू रिजर्वायर कनेक्टेड बाय टू पाइपलाइन इन पैरेलल ऑफ द सेम डायमीटर डी क्लियर एंड लेंथ एल क्लियर, इट इज proposed to replace the two pipeline by a single pipeline of the same length, बोला कि एलई और एलई कैंसिल हो गया, क्लियर, एलई और एलई कैंसिल हो गया, क्लियर, खत्म बात। तो बोला कि क्या निकालना है, डीई बाई डी टू द पावर 5, तो डीई टू द पावर 5 इक्वल्स हो गया आपका एन स्क्वायर डी टू द पावर 5, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका n टू द पावर 2/5, n टू द पावर 2/5 कैसे, बोला कि डीई बाई डी फाइंड आउट करेंगे। तो अब कितने पाइप हैं, बोला कि दो पाइप हैं, तो n का वैल्यू 2 रख दो, तो 2 टू द पावर 2/5 मतलब 1/5, 4 टू द पावर 1/5, 4 टू द पावर 1/5, खत्म बात। चलिए नेक्स्ट आगे 432, 432 देखिए और बताइए प्लीज। 432, 432, 432, 432, 432 जल्दी क्विक रिप्लाई करो। बोला कि रिप्लाई नहीं करोगे तो यही हालत होगा जो क्लास का भी हालत है नहीं, बोला कि 5 बच्चे उधर भागे 5 बच्चे उधर भागेंगे, चलो बाद में देख लेंगे, क्योंकि आपको होमवर्क से डर लगता है। बोला कि चलिए देखिए, बोला कि अ फ्लूइड जेट is discharging from a 100 mm nozzle clear and the vena contacta form has a dia of 90 mm clear, वेना कॉन्ट्रैक्टा का डायमीटर दे रखा है नहीं, if the coefficient of the velocity cv आपको दे रखा है, बोला कि cv आपको दे रखा है कितना, cv इक्वल्स दे रखा है 0.98 क्लियर, देन द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पूछ रहा है, तो cd बराबर होता है क्या, cc इंटू cv, cd बराबर होता है आपका cc इंटू cv क्लियर। तो बोला कि cv का वैल्यू आपको पता है, अगर cc पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा, तो cc क्यों नहीं पता चलेगा, cc बराबर होता है आपका क्या, वेना कॉन्ट्रैक्टा एरिया, वेना कॉन्ट्रैक्टा एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया, क्लियर, वेना कॉन्ट्रैक्टा एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया क्लियर। तो बोला कि वेना कॉन्ट्रैक्टा एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर इंटू 90 का स्क्वायर और पाई बाई फोर इंटू 100 का स्क्वायर क्लियर। तो पाई बाई फोर कैंसिल, तो यहां से निकल गया सीसी का वैल्यू नहीं, यहां पुट कर दीजिए लाके तो सीडी फाइंड आउट हो जाएगा नहीं, सीडी बराबर हो जाएगा आपका सीसी इंटू सीवी, ध्यान रखिएगा। 332 का आ गया बी 0.794, 0.794, 0.794 क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 433, 433, 433 consider fully developed laminar flow in a circular pipe of a fixed length। 434, 434, 434 क्या होगा बताइए प्लीज जल्दी क्विक। 434 4 सॉरी 433, 433, 433, 433, 433 बोल रहा है क्या कि कौन सही कौन गलत की बात कर रहा है नहीं। 433 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देखिए ध्यान से। द फ्रिक्शन फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स नंबर सही है, F इक्वल्स टू 64 अपॉन RD सही है, कोई दिक्कत नहीं नहीं। नेक्स्ट द प्रेशर ड्रॉप इन अ पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन अ पाइप सही है। द फ्रिक्शन फैक्टर इज हायर फॉर रफ पाइप एज कंपेयर टू स्मूथ पाइप, ऐसा भी कोई बात है क्या, लगे हमें तो नहीं पता है अभी तक क्लियर। नेक्स्ट द प्रेशर ड्रॉप इन अ पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एवरेज फ्लो, बोला गया इन द पाइप, बोला कि ये भी नहीं सही है, तो बोला कि 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1 एंड 2 आर करेक्ट क्लियर, ध्यान रखिएगा 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 434, बोला कि 434 देखिए और बताइए प्लीज। ये तो थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर का क्वेश्चन आ गया, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर का क्वेश्चन आ गया, बताइए प्लीज। वही बात डेल बराबर क्या हो जाएगा 5x बाई रूट अंडर REX, बोला द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर, एक्स का वैल्यू दे रखा है नहीं, फ्रॉम द लीडिंग एज इज फाउंड टू बी 4 मीटर, बोला कि 4 mm, डेल का वैल्यू भी दे रखा है नहीं, द रेनॉल्ड्स नंबर एट द पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है ना। बोला कि 5x बाई क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर REX,
5x बाई रूट अंडर RDX। तो RDX का वैल्यू पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, नहीं RDX का वैल्यू पूछ रहा है, डेल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4 mm और ये वैल्यू दे रखा है आपको कितना 20 सेंटीमीटर। नहीं बस यूनिट का ध्यान रखना है, काम हो जाएगा। नहीं तो RDX का वैल्यू कितना आ जाएगा 62500, 62500 हो जाएगा ना, 62500 दैट इज 434। नेक्स्ट 435 में चलते हैं। 435 रिपीटेड क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। आई थिंक 435 जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या लग रहा है आपको? नहीं 435 का क्या हो जाएगा ए, 435 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नहीं नेक्स्ट 436 436 436 436 436 जल्दी क्विक 436 कितना आ गया वो, द ऑयल ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, ठीक है ना, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखा है, फ्लो थ्रू अ स्मूथ पाइप ऑफ 100 mm डायमीटर, ठीक है, एंड विथ रेनॉल्ड्स नंबर 2100, द एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे। तो लगे आर ई बराबर लगाओ ना रो वीडी बाई म्यू, आर ई बराबर रो वीडी बाई म्यू, रो वीडी बाई म्यू, वी फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है यहां से। नहीं तो वी फाइंड आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.21। नहीं आर ई का वैल्यू पता है, रो का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, म्यू का वैल्यू पता है, नहीं कुछ अननोन नहीं है। चलिए नेक्स्ट 437 437 437 देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। 437 437 437 छोड़िए कोई बात नहीं, ऑप्शन की क्या जरूरत है। 437 437 करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। नहीं like विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। 437 देखिए ध्यान से, बोला कि क्या कि इंक्रीज इन द मेटासेंट्रिक हाइट रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ रोलिंग। मेरे ख्याल से तो सही है। नहीं रोलिंग का टाइम पीरियड जो है रिड्यूस हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाता है, नहीं जिसके कारण से पैसेंजर जो है वो अनकंफर्ट फील करता है। सम कंट्रोल ऑफ द पीरियड of the roll is possible if the cargo is placed further from the central line of the ship। ये भी सही लग रहा है। क्लियर नेक्स्ट the warship and the racing yacht metacentric height will be larger than the another category। क्लियर बात है। मतलब मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी प्रॉपर रहेगी। क्लियर टॉपलिंग चांसेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर ओशन गोइंग वेसल क्लियर मेटासेंट्रिक हाइट इज ऑफ द ऑर्डर, ये आपको याद रखना है, ये भी सही है। नहीं 30 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। नहीं बोला सब सही है, 1 2 3 एंड 4 ये आपको याद रखना है लास्ट वाला, ठीक है 30 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 438, क्वेश्चन नंबर 438 देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 438, क्वेश्चन नंबर 438 बोला कि द कंडीशन फॉर द पावर ट्रांसमिशन, ये तो डिराइव करवाया हुआ है। नहीं क्या होगा 1/3 1/3 क्लियर 1/3 और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा 66.67%। मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगा 66.67%। नेक्स्ट द प्रेशर एट अ पॉइंट इन वाटर कॉलम इज इतना, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग टू द हाइट ऑफ द वाटर, बताइए प्लीज जल्दी क्विक, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सब क्वेश्चन में, लगे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सब क्वेश्चन में। 439 439 क्लियर सी ऑप्शन। बोला कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन वाटर कॉलम दिया हुआ है आपको, नहीं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द वाटर। क्लियर तो बोला कि P बराबर लगा दो रो G इंटू एच। क्लियर प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना 3.924 इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 इंटू G इंटू एच। तो इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा ये और ये कैंसिल, तो 3.9244 मीटर और अप्रॉक्स, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट, ये सब तो क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है अपने को। नहीं बोला टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन का क्वेश्चन है, ये सब क्या देख के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 है। बताओ क्वेश्चन नंबर 44 बन गया या फिर मुझे बनाना पड़ेगा, पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 नहीं बना है, कोई बात नहीं,
क्वेश्चन नंबर 44 नहीं बना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का फिगर देख के तुम लोग डर गए होगे, क्वेश्चन का फिगर देख के तुम लोग डर गए होगे, नहीं ये चीज हो सकता है। बोला कि देखो ध्यान से, बोला क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, मैं हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, नहीं बोला कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, द नेट रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा है, नहीं नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है आपका, एफ बराबर हो जाएगा रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर और प्लस एफ वाई स्क्वायर। समझ में आगे बात, रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये होगा आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आगे बात यहां तक, नेट रिजल्टेंट फोर्स आपका ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब एफ एक्स की बात करेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए एच बार, एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए इंटू एच बार, यही होगा ना, डब्ल्यू ए इंटू एच बार, क्लियर। और एफ वाई की बात करेंगे तो रोजी इंटू वर्टिकल फोर्स होगा, रोजी इंटू वर्टिकल फोर्स, खत्म बात, नहीं तो बोला कि सबसे पहले एफ एक्स निकाल लें आप, तो एफ एक्स निकाल लेंगे ज्यादा बेटर है, नहीं ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 9.81, क्लियर, इंटू एरिया, तो एरिया कौन सा एरिया होगा अगर बात करेंगे तो, अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया कौन सा हो जाएगा बताइए प्लीज, ये हो गया आपका 30, नहीं पहले एरिया की बात कर लें तभी तो काम होगा। बोला कि एरिया की बात करते हैं तो एरिया कौन सा हो जाएगा इसकी बात करते हैं, तो बोला कि क्या कि एरिया हो जाएगा आपका यहां से लेके यहां तक है 30 मीटर, यहां से लेके यहां तक है आपका 30 मीटर, क्लियर। और बोला कि यहां से लेके यहां तक है आपका कितना 2 मीटर, सही है ना, 30 और 2 32, ये स्लोप दिया हुआ है आपको 2/3, बोला कि ये 3/2 जो है ये आपका स्लोप दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियर। और बोला कि क्या कि एच जो है वो आपका हील है, नहीं बोला कि ये है आपका 32, ठीक है, और विड्थ दिया हुआ मेरे ख्याल से 1, एक बार देख ले क्वेश्चन ऊपर से, बोला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख ले, बोला कि द सेक्शन ऑफ द डैम मेड ऑफ द कंक्रीट, रो दिया हुआ है आपको, क्लियर। बोला कि क्या देखते हैं 2.6 मीटर टोटल हाइट, सॉरी 2.6 मीटर डेंसिटी है, टोटल हाइट है 35 मीटर, क्लियर, with top wall cave top walkway width of 6 meter as shown, clear. the upstream the upstream bottommost point is called the heel of the dam, the sloped part on the downstream is 3 vertical and 2 horizontal, water stand still 2 meters short of the top of the dam, clear. बोला गया क्या सेक्शन, द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस लेवल ऑफ द डैम इज नियरली, बोला बेस लेवल पे कितना एक्ट करेगा फोर्स आपको ये फाइंड आउट करना है, नहीं बेस लेवल पे कितना फोर्स एक्ट करेगा आपको ये निकालना है, क्लियर। बेस लेवल पे कितना फोर्स एक्ट करेगा आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले ध्यान से क्या बोल रहा है ये, बोला फिगर बनाइए पहले, बोला कि फिगर की जब बात करते हैं तो बोला कि ये दिया हुआ है आपको, बोला कि ये आपको दिया हुआ है 35, ये दिया हुआ है आपको 35, क्लियर। जो डैम का हाइट बोल रहा है ये हाइट है आपका 35, समझिएगा, क्लियर, ये है आपका 35 मीटर, क्लियर, ये है आपका 35 मीटर, नहीं हाँ प्रोजेक्टेड वाला एरिया होगा ना, क्लियर सी बात है। बोला कि ये हो गया आपका हाइट 35 मीटर, क्लियर। और बोला कि ये है आपका 30 मीटर, ये है आपका 30 मीटर, तो ज्यादा हो गया नहीं, बोला कि ये है आपका 30 मीटर, क्लियर। ये जो हाइट दिख रहा है यहां से यहां तक ये है आपका 30 मीटर, ये यहां पे दिया हुआ है, नहीं ये हो गया आपका 30 मीटर, क्लियर। तो बोला कि अगर हम बात करेंगे एरिया की तो एरिया कितना हो जाएगा आपका 32 इंटू 1, 32 इंटू 1। बोला कि एफ एक्स की बात जब करेंगे हम तो हो जाएगा आपका रो जी इंटू क्या हो जाएगा आपका एरिया, रो जी इंटू एरिया और इंटू एच बार, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81 इंटू एरिया कितना हो जाएगा आपका बात करेंगे तो 32 इंटू 1, क्लियर, 32 इंटू 1 और इंटू कितना हो जाएगा 32/2, 32/2, नहीं ये 30 और ये 2 ले लिया गया, नहीं बोला कि 5 में से कुछ पोर्शन ऐसा रख दिया गया है जो कि आपका डैम से बाहर है, नहीं जिसके वाटर कॉन्टेक्ट में वाटर नहीं है, नहीं जिसको हिल एरिया कहते हैं, क्लियर। तो कुछ पोर्शन इधर से और कुछ पोर्शन इधर से, ये अप्रॉक्स रिजल्ट पे जाएगा, कंफर्म रहिएगा, ठीक है ना। बोला कि ये निकल जाएगा आपका एफ एक्स। अब निकालना है आपको एफ वाई, तो एफ वाई कैसे निकालेंगे अब इसकी बात करते हैं। तो एफ वाई में आ जाएगा आपका
रोजी इंटू वॉल्यूम, एफ वाई में हो जाएगा आपका रोजी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम बराबर होता है आपका एरिया, तो बोला कि यहाँ पे दो एरिया आएगा, एक तो एरिया आएगा ये, क्लियर, एक तो एरिया आएगा आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा अगर बात करेंगे तो, ये रेक्टेंगुलर नहीं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 इंटू 35, क्योंकि 6 आपको दिया हुआ है वेट, क्लियर, तो लगे ये हो जाएगा आपका, इस वॉल्यूम में हो जाएगा आपका A1 प्लस A1 A2, क्लियर, A1 प्लस A2 और इंटू विड्थ, A1 प्लस A2 इंटू विड्थ, क्लियर, तो A1 प्लस A2 इंटू विड्थ कर देंगे तो काम हो जाएगा, क्लियर। तो बोला कि अगर हम बात करें तो A1 की बात करते हैं, नहीं तो A1 हो जाएगा आपका 35 इंटू 6, 35 इंटू 6, क्लियर, 35 इंटू 1 इंटू 6, 35 इंटू 1 इंटू 6, क्लियर। और इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इंटू कितना, मतलब इसका बेस दिया हुआ है क्या, बेस विड्थ दिया होगा ना, इसका बेस विड्थ दिया होगा, देखते हैं एक बार बेस विड्थ क्या है इसका, मतलब बेस विड्थ जो है इसका बेस विड्थ नहीं दिया है, बेस विड्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं बेस विड्थ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ना हम, जब स्लोप दिया हुआ है तो, क्लियर, जब स्लोप दिया हुआ है तो हम बेस विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कैसे फाइंड आउट कर लेंगे बेस विड्थ, क्लियर, बोला कि ये आपका tan थीटा 3 और ये 1 2, क्लियर, तो बोला कि tan थीटा का वैल्यू आपको दे रखा है, नहीं तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आपका 20, नहीं तो बोला कि ये हो गया रो इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा ये 35 इंटू 6 और इंटू हो जाएगा 35 इंटू 6 और इंटू कितना हो जाएगा ये, अगर बात करेंगे तो 35 इंटू 6 हो गया ये, और इधर से हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका A1, और अगर A2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हाइट, ये कितना हो गया आपका 20 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 30, 20 इंटू 30, क्लियर, तो ये निकल जाएगा आपका A2, तो लगे A1 और A2 जब निकल जाएगा आपका तो आप निकाल सकते हैं क्या FV, और जब FV निकल गया तो F निकल जाएगा रूट अंडर कितना FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर, क्लियर, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सिर्फ और सिर्फ आपको FX और FY जानना है, अगर FX और FY पता चल गया तो काम हो जाएगा, क्लियर, बना लोगे अब, कंफर्म बात है, बोला कि FX कैसे FY कैसे निकालेंगे, तो बोला कि ये एरिया प्लस ये एरिया, क्लियर, और FX की जब बात करेंगे तो FX में होगा आपका प्रोजेक्टेड एरिया, FX में होगा आपका प्रोजेक्टेड एरिया, ध्यान रखिएगा, FX में होगा आपका प्रोजेक्टेड एरिया, क्लियर, कर लोगे या मैं करूं, बताओ प्लीज, जल्दी क्विक, बना लोगे ना, नहीं कन्वेक्टिव कन्वेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ये प्री का भी क्वेश्चन नहीं है, नहीं ये सब क्वेश्चन जो देता है ये सब फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है और कोई बात नहीं है, नहीं ये सब क्वेश्चन जो है वो बस फंसाने के लिए रहता है। चलिए नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 445, 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 445 जल्दी क्विक, क्वेश्चन नंबर 445, क्वेश्चन नंबर 445, क्वेश्चन नंबर 445, थोड़ा फास्ट बनाइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 445, क्वेश्चन नंबर 445 क्या होगा, क्या बोल रहा है ये समझिए, बोला कि स्फेरिकल वाटर ड्रॉप ऑफ 1 mm इन डायमीटर, बोला कि इसका डायमीटर कितना है आपका 1 mm, क्लियर, बोला कि 1 mm इन डायमीटर is splits up into 64 smaller drops of equal area, the surface tension दिया हुआ है, क्लियर, बोला कि the work required to splitting, तो वर्क बराबर होता है सिग्मा into increase in surface area, increase in surface area, क्लियर, increase in surface area, तो बोला कि इसका एरिया निकाल लेंगे कैसे, अगर बात करेंगे ड्रॉप है ये ना, तो बोला कि क्या कि ड्रॉप का एरिया निकाल सकते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर, निकल जाएगा आपसे, बोला कि क्या कि इसका रेडियस आपको पता है, लेकिन जो छोटे ड्रॉप हैं उनका रेडियस तो आपको नहीं पता है, बोला कि इसका रेडियस मान लो इसका कैपिटल आर
तो इसका मान लो स्मॉल आर। क्लियर? बोला गया कि इसका वॉल्यूम और ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं इनका वॉल्यूम बराबर होगा। चलो देखो मैं बनाता हूं इधर। बोला गया क्या कि ये है एक ड्रॉप, ठीक है ना। बोला कि ये छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट गए, छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट गए, बहुत सारे ड्रॉप्स है नहीं। बोला कि ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, तो कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। तो बोला कि 4/3 पाई कैंसिल। क्लियर? तो बोला कि आप बात करें तो यहां से आप आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन एन का वैल्यू कितना 64, नहीं टू द पावर 1/3, 64 टू द पावर 1/3। क्लियर? ड्रॉप है कितने 64, नहीं। तो बोला कि अब आर का वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू पता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं स्मॉल आर का वैल्यू निकल सकता है। कितना दिया हुआ है आर का वैल्यू अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, अगर बात करें तो देख लीजिएगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.5, नहीं ये हो जाएगा आपका 0.5, 1 mm है ना, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 64 टू द पावर 1/3, मतलब आ जाएगा 0.125 mm, 0.125 mm, 1/4 नहीं 0.125 mm, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो स्मॉल आर का वैल्यू निकल गया, नहीं। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन। तो बोला कि डब्ल्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा, W बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा आपका 464 रहने दो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 0.125 का स्क्वायर इंटू एन पुट कर दिए, और माइनस 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, कितना 1 mm डायमीटर है तो 0.5 का स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, 0.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertaining to the stability of the floating body। बताइए प्लीज जल्दी क्विक। स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, नहीं स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी क्या होगा, ठीक है बी और डी में कंफ्यूजन है, डी होगा, ठीक है ना, 446 का होगा डी। चलिए देखते हैं क्या है डी। अ फ्लोटिंग बॉडी will be stable when the center of the gravity is above the center of the buoyancy। इससे तो जज ही नहीं करते हैं, सबसे पहला चीज। क्लियर? फ्लोटिंग बॉडी की बात करें, द पोजीशन ऑफ द मेटा सेंटर करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट एक्सिस ऑफ द रोटेशन आर जनरली डिफरेंट फॉर द सेम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। सही है, क्यों दिक्कत है, क्या है, नहीं। अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट बोला गया क्या कि फॉर कार्गो शिप द मेटासेंट्रिक हाइट वेरीज विद द लोडिंग। क्लियर? चेंज कर जाता है, नहीं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 and 3। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 447, क्वेश्चन नंबर 447, क्वेश्चन नंबर 447, क्वेश्चन नंबर 447 बड़ा मुसीबत वाला चीज है ये। 447 बन गया या नहीं बना, बन गया या नहीं बना, पहले ये बताइए, बन गया क्वेश्चन या नहीं बना है। सेम क्वेश्चन है जैसा पहले बनाए थे, नहीं बोला कि सेम क्वेश्चन है जैसा इससे पहले बनाए थे। बोला कि क्या, बोला कि अभी किए हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही चल रहा है, नहीं बोला गया कि बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है, V2 निकालना है, और V2 लगा के कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के सॉल्व कर देना है, नहीं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट, अभी जस्ट किए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट बताइए इसको, क्वेश्चन नंबर 448, क्वेश्चन नंबर 448। छोड़िए, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है अपने को, बताइए प्लीज, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। 448, 448, 448 करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है। लगे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, लगे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना है करेक्ट कौन सा है और सही कौन सा है और गलत कौन सा है। फिर बताइए प्लीज। बोला कि इट इज एज्यूम दैट, यहां क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। बोला कि इट इज एज्यूम दैट नो एनर्जी हैज बीन सप्लाइड, इट इज एज्यूम दैट नो एनर्जी हैज बीन सप्लाइड। 448 की बात कर रहे हैं, 448। बोला कि इट इज एज्यूम दैट, ये इस इक्वेशन को देख के आपको बताना है, नहीं बोला कि सही और गलत की बात कर रहा है। क्लियर? बोला कि इट इज एज्यूम दैट नो एनर्जी हैज बीन सप्लाइड, सही है। बोला कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट, बोला द वेलोसिटी ऑफ द स्टेडी, वेलोसिटी ऑफ अ स्टेडी स्टीम ऑफ फ्लूइड फ्लो विल डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टीम। डिपेंड करता है
एरिया इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा. नेक्स्ट, कंसीडर टू सेक्शन 1 and 2 along the flow stream. In this equation, if Q is the work done by the pump, W is the work absorbed by the turbine, rho is the density of the water, and G is the acceleration of the gravity, with rho, V and Z stands for. बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ लगाएंगे? जब आपका वर्क डन और हीट ट्रांसफर की बात कर रहा है तो बर्नौलीज इक्वेशन आप लगा ही नहीं सकते हैं. तो 1 and 2 आर करेक्ट. लगे 1 and 2 आर करेक्ट. ए ऑप्शन इज करेक्ट. लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट. लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट. ध्यान रखिएगा. लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 449 449 449 जल्दी क्विक. 449 449 449 449 449 क्या होगा? बाद बाकी बनाए नहीं है. फिर से बोला कि क्या कि an oil flows through a pipe at a velocity of 1 meter per second. Clear? बोला कि the pipe is 45 meter long and has 150 mm diameter. What is the head loss due to friction? बोला कि what is the head loss due to friction? बोला कि head loss निकालना है आपके friction के कारण. Clear? friction के कारण कितना head loss होगा? You have to find that. नहीं तो आप निकाल सकते हैं. कैसे? बोला कि क्या कि P1 minus P2 अगर बात करें by W rho G कितना हो जाएगा आपका? 32 mu VL upon D square. 32 mu VL upon D square. क्लियर? तो बात करेंगे अगर P1 minus P2 upon W की, क्या फाइंड आउट करना है आपको? तो बोला कि P1 minus P2 by W. नहीं तो बोला कि 32 इंटू म्यू दिया हुआ है. क्या म्यू दिया हुआ है ना? 0.0814 इंटू V. तो वेलोसिटी दिया हुआ है कितना? 1 मीटर पर सेकेंड इंटू L 45 अपॉन डी स्क्वायर. डायमीटर कितना है? 150 mm. तो 0.15 का स्क्वायर कितना आ गया? बताइए प्लीज कितना आ गया? ए ऑप्शन 0.61 मीटर. 0.61 मीटर. 0.61 मीटर. क्लियर? 0.61 मीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 450. क्वेश्चन नंबर 450. क्वेश्चन नंबर 450. क्वेश्चन नंबर 450. क्वेश्चन आगे तक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है 450 में. 450 में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. बताइए प्लीज जल्दी क्विक. 450 बोल रहा है क्या कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एट लो रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ एनी फ्लो विस्कस फोर्स डोमिनेट ओवर द इनर्शिया फोर्स. सही है. विस्कस फोर्स डोमिनेटिव होता है. क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो अकर्स ओवर अ रेंज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंडिंग ऑन द सरफेस प्रेजेंटेड टू द फ्लो. सही है. कि किस सरफेस पे प्रेजेंट कर रहा है फ्लो, उसके सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा. क्लियर? तो बोला कि ये हो गया आपका 1 and 2 आर करेक्ट. 1 and 2 आर करेक्ट. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 and 2 आर करेक्ट. सी ऑप्शन. बोला कि 1 and 2 आर करेक्ट. 1 and 2 आर करेक्ट. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 451 451 451 451 451. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. डी टू द पावर -4 रिपीटेड क्वेश्चन है. 4 डी टू द पावर -4. नेक्स्ट 452 452 452 452 452. जल्दी क्विक. एक ही बंदा रिप्लाई कर रहा है, बाद बाकी कहां चले गए? 452 452 बोला कि क्या पूछ रहा था? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन पूछ रहा है आपसे. क्लियर? बोला कि dx, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन लग रहा है. dx by x equals to dy by y. क्लियर? dx by x equals to dy by y. क्लियर? खत्म बात. तो बोला क्या कि ये हो गया आपका x और ये हो गया -y. ये हो गया आपका -y. क्लियर? तो मेरे ख्याल से हो जाएगा xy -2 equals to 0 या xy +2. या तो a या तो c होना चाहिए. क्लियर? बोला कि a c ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से. नहीं, c ऑप्शन इज करेक्ट. क्योंकि ये अगर देखेंगे तो dx by x और प्लस dy by y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dy by y इक्वल्स टू 0. तो बोला कि ln x प्लस ln y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ln c. तो xy इक्वल्स टू हो जाएगा आपका c. नहीं तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1 और 2. तो c का वैल्यू हो गया 2. तो xy -2 इक्वल्स टू 0. सी ऑप्शन इज करेक्ट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट 453 453 453 453. The central line velocity in a
पाइप फ्लो इज 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। व्हाट इज द एवरेज फ्लो वेलोसिटी, एवरेज फ्लो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताइए, 1 मीटर पर सेकेंड। कैसे 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बोला कि यू मैक्स बाई 2, बोला कि वी एवरेज इक्वल्स होता है यू मैक्स बाई 2, और अगर यहीं प्लेट होता तो हो जाता 3/2, नहीं। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोला कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 454, 454, क्वेश्चन नंबर 454, क्वेश्चन नंबर 454, क्वेश्चन नंबर 454, क्वेश्चन नंबर 454, नहीं हुआ कोई बात नहीं। Like a jet of water issues from a sharp-edged vertical orifice under a constant head of 0.51 meter. At a certain point of the issuing jet, the horizontal and vertical coordinate measures from the vena contracta are 0.406 and 0.085 meter respectively. What is the, ये तो बताया था आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताया गया आपको, मैंने बताया था ना कि CV बराबर, फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दिखाया था, CV बराबर होता है x बाई 2 इंटू वाई एच, नहीं बताया क्या, x बाई CV बराबर x बाई 2 इंटू वाई एच, क्लियर। या फिर आप जब बुक में देखोगे लिखा हुआ तो CV बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4HY लिखा रहता है, नहीं रूट अंडर में। ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके बकायदे दिखाया था, कैसे डिराइव किया था, अगर कैसे डिराइव किया था अगर बात करें तो बोला कि डिराइव किया था ऐसे कि x बराबर एक बार लिखा था VT और एक बार लिखा था y बराबर हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, नहीं। और यहां से क्या किया था, हाफ GT स्क्वायर, और यहां से t का वैल्यू लेके वहां पुट कर दिया था, t का वैल्यू लेके वहां पे पुट कर दिया था। x क्या था आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और y क्या था आपका वर्टिकल डिस्टेंस, y था आपका वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला आप याद ही रख लोगे ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर आप फॉर्मूला यहां से डिराइव भी कर सकते हैं। v बराबर क्या लिख दिया था, रूट अंडर 2gh, 2gh इंटू टी, याद है या भूल गए, बताया था मैंने ये चीज, याद है या भूल चुके हो, 2gh, यहां से t का वैल्यू निकाल के वहां पुट कर देंगे, क्लियर। बस सॉल्व हो जाएगा ये, नहीं 0.975 आ जाएगा ये, दैट इज 0.975 CV का वैल्यू, दैट इज 0.975, लगे ये करवाया हुआ चीज है मेरा। नेक्स्ट 555, 555, देखिए और बताइए प्लीज, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन पिस्टन मूवमेंट फ्रॉम अ सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, ठीक है, व्हेन, ये आपके सिलेबस का है नहीं वैसे, लेकिन बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। 456, 455 नहीं 455 बना सकते हैं, वैसे आपके सिलेबस का है नहीं। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, नहीं, Q बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, Q बराबर हो जाएगा आपका एरिया इंटू वेलोसिटी, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। Q दिया हुआ है आपको, नहीं 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट, 0.3 अपॉन 60 कर दीजिए, दैट इज 0.3 अपॉन 60, क्लियर। और एरिया पता है आपको, डायमीटर दिया हुआ है, नहीं 50 mm, ठीक है ना। तो पाई बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा, 0.05 का स्क्वायर इंटू वी, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बोला कि ये निकल जाएगा आपका v का वैल्यू, v का वैल्यू यहां से आ जाएगा, नहीं कितना आ गया 2.55, v इक्वल टू आ गया 2.55, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 456, 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 क्या निकालना है, बोला कि द शियर स्ट्रेस ऑन द शाफ्ट वॉल, शाफ्ट विल बी, नहीं तो टाउ बराबर निकालना है आपको, क्लियर, टाउ का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, म्यू डी यू बाई डी वाई, टाउ बराबर लगा देते हैं म्यू डी यू बाई डी वाई, क्लियर, म्यू डी यू बाई डी वाई। अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, डी वाई पता है आपको क्या, बोला कि अगर डी वाई की बात करेंगे तो डी वाई दिया हुआ है क्या, बोला कि 150 mm डायमीटर शाफ्ट रोटेट्स एट 1500 RPM within a 200 mm long journal bearing with 150.5 mm internal diameter. The uniform angular space between the shaft and the bearing is filled with oil of viscosity 0.8 poise. The shear stress, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा ये, बोला क्या कि ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली मैकेनिकल ब्रांच के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला क्या कि ये है बियरिंग, ये है बियरिंग, क्लियर, और इसका डायमीटर दिया हुआ आपको 50.5 और ये है इसमें शाफ्ट, क्लियर, ये है इसमें शाफ्ट, क्लियर। बोला कि टाउ बराबर होता है आपका म्यू डी यू अपॉन डी वाई, टाउ बराबर होता है आपका क्या, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डी यू अपॉन डी वाई की, तो कितना हो जाएगा 0.5
अगर बात करेंगे du अपॉन dy की, तो du अपॉन dy आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं? du अपॉन dy कितना हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, नहीं 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बाई 2। कैसे बोला कि क्योंकि एक ही तरफ का तो लेंगे, एक ही तरफ का लेंगे ना डिफरेंस, क्लियर। और बोला गया क्या कि ये निकल गया और टाउ का वैल्यू पुट कर देंगे आप, नहीं तो टाउ का वैल्यू निकल जाएगा आपका इससे, क्लियर। अब देखिएगा सॉल्व कीजिएगा इसको तो सॉल्व हो जाएगा ये। बोला कि अब देखिए कैसे, बोला कि अगर आप बात कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में तो बोल रहा है क्या कि अ 150 mm डायाशाफ्ट रोटेट्स एट 1500 आरपीएम विद इन अ 200 विथ लेंथ दिया हुआ है, नहीं बोला कि ये है आपका बियरिंग, ये है आपका साफ्ट, ठीक है। बोला कि साफ्ट का डायमीटर कितना दिया हुआ है आपका 150, ये है आपका 150 और ये है आपका 150.5, क्लियर समझिएगा आप। बोला गया क्या कि जर्नल बियरिंग, ठीक है, द यूनिफॉर्म एनुलर स्पेस बिटवीन द फील्ड विद द ऑयल ऑफ 0.8 पॉइंट, नहीं सी स्ट्रेस, देखिए ध्यान से, टाउ बराबर हो गया म्यू 0.8 इंटू 0.1, देखिएगा समझिएगा, ठीक है, इंटू डी की बात कर रहे हैं, नहीं डी की बात कर रहे हैं, तो डी कितना हो जाएगा आपका पाई डी एन बाई 60 वेलोसिटी, नहीं म्यू वी पाई डी एन बाई 60, नहीं और इंटू गैप, गैप की बात कर रहे हैं, नहीं तो गैप कितना हो जाएगा 150.5 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 2। क्यों डिवाइडेड बाई 2? क्योंकि क्लीयरेंस जो होगा वो एक ही तरफ से तो लेंगे, क्लीयरेंस जो है वो एक ही तरफ से लेंगे तो बाई 2 और इनटू क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 3, खत्म बात, इनटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्लियर। तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट, नहीं इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, खत्म, क्लियर हो जाएगा ना। कितना आ गया 3.78, 3.78 मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये डिंपल चली गई क्या, दिख नहीं रही है अभी क्लास में। नेक्स्ट 457, 457, 457, 457, 457, 457 क्या हो जाएगा 457 का 457, 457 का हो जाएगा ए, क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 458, 458, क्वेश्चन नंबर 458, क्वेश्चन नंबर 458, क्वेश्चन नंबर 458 क्या होगा, बोला कि the total energy of each particle at various place in the case of the perfect incompressible fluid flowing in a continuous stream remains constant from Bernoulli's equation, from Bernoulli's equation, clear। चलिए next 459, 459, 459, the normal stress within an isotropic Newtonian fluid are related as 459, 459, 459 ये आपके सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन पूछ दिया था, नहीं ध्यान रखिएगा, ये आपके सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन पूछ दिया था, नहीं लगे कि प्रेशर पे डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, नहीं तीनों चीज पे डिपेंड करता है, सो दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 460, 460 देखिए और बताइए 460, 460, 460, 460 क्या होगा 460, 460, 460 बताइए प्लीज जल्दी। बोला कि 460 की बात कर रहे हैं, नहीं बोला कि द पंप वाटर क्या निकालना है, पहले निकालना क्या ये तो देखते हैं, द एब्सोल्यूट प्रेशर डिफरेंशियल डेवलप्ड बाय द पंप, बोला कि प्रेशर निकालना है आपका, नहीं तो प्रेशर P बराबर हो जाएगा आपका रो G इंटू एच, अगर H पता चल जाए तो काम हो जाएगा, H पता चल जाए तो काम हो जाएगा, नहीं अब H फाइंड आउट करना है अपने को, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है H फाइंड आउट करना है, ध्यान से रखिएगा। बोला कि ये H कैसे निकलेगा इसकी बात करते हैं। बोला कि H जो होता है पंप में उसे कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड, H को क्या कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड, नहीं बोला कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अ सर्विस पंप इन अ वाटर सप्लाई सिस्टम हैज टू मेंटेन अ नेट स्टैटिक हेड ऑफ 5 मीटर, तो बोला कि H की बात करेंगे तो इसमें एक तो होगा इसमें 5 मीटर, इतना तो होना ही है, प्लस बोला कि एट द टैंक टू विच इट डिलीवर्स फ्रीली थ्रू अ 4 किलोमीटर लॉन्ग पाइप,
बोला कि 4 किलोमीटर लंबे पाइप से ला रहा है पानी को, क्लियर, 4 किलोमीटर लॉन्ग पाइप से ला रहा है, वेयर इन ऑल माइनर लॉसेस कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब जितना माइनर लॉस है आपको कंसीडर नहीं करना है, नहीं, द डाया ऑफ द पाइप इज 0.2 मीटर, लेकिन मेजर लॉस तो कंसीडर करना है ना, ध्यान रखिएगा, एंड फ्रिक्शन फैक्टर इज इतना, क्लियर। तो बोला गया कि मेजर लॉस की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 GT, नहीं, तो बोला कि एफ हो गया आपका 0.01, एफ एल स्क्वायर तो 4000 का स्क्वायर, 4000 का स्क्वायर, एफ एल वी स्क्वायर कितने वेलोसिटी से लाया जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, द पंप वाटर डिस्चार्ज इज 2 मीटर पर सेकेंड, नहीं, एफ एल वी स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू जी इंटू डी, डायमीटर, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ 0.2 नहीं, तो ये निकल गया आपका, क्लियर। अब इसके बाद बात कर रहा है क्या कि द पंप वाटर इज डिस्चार्ज एट द एब्सोल्यूट प्रेशर डिफरेंशियल, नहीं, मतलब माइनर लॉस कंसीडर नहीं करना है आपको, माइनर लॉस आपको कंसीडर नहीं करना है, क्लियर, ये चीज आपको बस ध्यान रखना है, क्लियर। बताइए प्लीज कितना है, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके बताइए कितना है, ये कितना आ गया, एच का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना आ गया ये बताइए, तो पहले एच का वैल्यू कितना आ गया ये बता दीजिए खाली, एच का वैल्यू कितना आ गया, 45.77, ये आया 45.77, ये पूरा सॉल्व करके एच का वैल्यू आया है 45.77, ये सिर्फ यही आया है, पूरा सॉल्व करके आया होगा, नहीं, पूरा सॉल्व करके आया होगा 45.77 अगर आया होगा तो, क्लियर, 40.77 ये आया, नहीं, हाँ, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 45.77 हो जाएगा, नहीं, तो यहां पुट कर दीजिए 10 टू द पावर 3 इंटू जी 9.81 और इंटू 45.77 कितना आ गया बताइए, 45.77 कितना आ गया बताइए प्लीज, हाँ 45 कोई दिक्कत नहीं है, 45 आ सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है ना, बोला कितना आ गया बताइए प्लीज सॉल्व करके इसको, बोला कि यहां से निकल जाएगा आपका प्रेशर पी, यहां से फाइंड आउट कर लेंगे प्रेशर, हाँ प्रेशर बताइए, अब छोड़िए ये लीजिए 45 ही है, बताइए प्रेशर कितना आ गया, प्रेशर कितना आ गया ये बताइए, 4.49 बार, 4.49 बार, नहीं, तो 5 बार लगभग ले लेते, 4.49 बार, 4.57 बार, कोई बोल रहे 4.59 बार, क्लियर, कौन सा आंसर टिक किया जाए, एब्सोल्यूट पूछा है, अच्छा एब्सोल्यूट पूछा है, नहीं, तो 4.9 और प्लस एटीएम करना पड़ेगा, प्लस पी एटीएम, प्लस पी एटीएम, नहीं, तो ये हो जाएगा लगभग प्रेशर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा, नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट, अगर एब्सोल्यूट पूछा ना यहाँ पे तो एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 461, क्वेश्चन नंबर 461, क्वेश्चन नंबर 461, बताइए प्लीज, द नेसेसरी कंडीशन, the necessary condition and sufficient condition for bodies in flotation to be in stable equilibrium is that the center of the gravity is located below the center of gravity is located below the 461, but the necessary and sufficient condition for body in floating to be unstable, unstable है, unstable लिखा हुआ है, नहीं, इनके बाद स्पेस होना चाहिए, unstable equilibrium, नहीं, that is meta center of buoyancy, नहीं, A option. Next 462, consider the following statement, consider the following statement 462, clear, 462 क्या पूछ रहा है आप ये देख लीजिए खाली, ठीक है, तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और तीनों में से करेक्ट और रॉन्ग पूछ रहा है शायद मेरे ख्याल से, ये क्या है, हाँ करेक्ट और रॉन्ग पूछ रहा है, नहीं, ये चीज देखना है, चलिए देखिए ध्यान से, बोला क्या कि डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ अ रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन आर, रिएक्शन रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन आर, क्लियर, पहले देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, बोला गया कि ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल हेड ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी हेड बिफोर इट रीचेज द रनर, सही है ये, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, कुछ ही पार्ट होता है, पूरा नहीं होता है, लेकिन पेल्टन व्हील टरबाइन में पूरा हो जाता है, पेल्टन व्हील टरबाइन में पूरा हो जाता है, कंफर्म बात। चलिए नेक्स्ट, बोला कि सेकंड क्या लिखा हुआ है इसका, द फ्लो थ्रू द वाटर कंप्लीटली फिल्स द पैसेज ऑफ द रनर, सही है ये भी, क्लियर, दूसरा भी सही है। नेक्स्ट,
The Kaplan turbine is essentially a propeller working in reverse, and its blade are so mounted that all the blade angle can be adjustable. ठीक है, बस सही है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है. Next, the draft is a pipe of gradually increasing cross-sectional area, clear, which must be airtight. सही है, and under all condition of operation. से तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 and 3. डी होना चाहिए इसका. लगे डी ऑप्शन इज करेक्ट. लगे डी ऑप्शन इज करेक्ट. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नहीं, जो बी टिक के बी तो गलत है ही नहीं ना, बी क्यों गलत कर रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 463. क्वेश्चन नंबर 463. क्वेश्चन नंबर 463. क्वेश्चन नंबर 463. The specific speed of turbine is the speed of an imaginary turbine identical with the given turbine which develops unit power under unit head. Unit power under unit head. Definition है direct. Next, 464. The mechanical efficiency of the centrifugal pump is the ratio of. Mechanical efficiency of the centrifugal pump is the ratio of. Mechanical efficiency of the centrifugal pump is the ratio of. 464. 464. क्या होगा. like energy available at the impeller to the energy supplied to the pump by the prime mover. नहीं बोला गया क्या कि मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, तो जहां इंपेलर घूमना स्टार्ट हुआ वो हो गया आउटपुट, और इंपेलर को जो आपने पावर दिया था स्विच ऑन करके वो था आपका इनपुट. क्लियर. सो दैट इज प्राइम मूवर पावर इनपुट होगा और बाद बाकी इंपेलर पावर आउटपुट हो जाएगा. नहीं. नेक्स्ट 465. 465. 465. बताइए प्लीज. कंसीडर द फॉलोइंग. रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पूछ रहा है. 465. 465. 465. 465. 465 कौन सा होना चाहिए ये बताइए, कौन सा सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 465. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. लगे स्टेडी डिस्चार्ज विथ इंक्रीज, which increases with decrease head, with increases with decrease head. clear. लगे सही है. next, suitable for handling fluid with suspended solid particles. बोला कि रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में अगर पूछ रहा है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पूछ रहा है. क्लियर. बोला कि रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पूछ रहा है तो ये गलत है. बोला क्या क्या कि ये लेस विस्कस फ्लूइड के लिए यूज होता है. बोला कि ये यूज होता है लेस विस्कस फ्लूइड के लिए. नहीं, सस्पेंडेड पार्टिकल होगा तो ये काम नहीं कर पाएगा. नहीं, लेस बल्की देन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. क्लियर. सही है. बल्कीनेस कम होती है इसकी. नहीं. नेक्स्ट, कैन बी स्टार्टेड विथ ओपन डिलीवरी विथ लिस्ट लोड. सही है, लिस्ट लोड के साथ में. नहीं, तो 1 3 and 4 आर करेक्ट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. like C option is correct. C option is correct. C and D option are same, 1 3 and 4. हाँ, तो दोनों सही कर दीजिए. चलिए नेक्स्ट 466. 466. 466. 466. देखिए ध्यान से. According to airfoil theory, the guide angle of the Kaplan turbine blade is defined as the angle between नहीं, तो ये याद रखिएगा, लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स का एंगल होता है. लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स का एंगल होता है. लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स का एंगल होता है. ध्यान रखिएगा इस चीज को. नहीं, एंगल बिटवीन लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स. लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स. लगे ये आपका एरोफॉइल स्ट्रक्चर है तो ये और ये इसका एंगल है आपका. क्लियर. ध्यान रखिएगा, लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स का एंगल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द टर्बाइन इज. The critical speed of the turbine is. The critical speed of the turbine is the speed which equals to the natural frequency. ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है. ये क्वेश्चन भी कहीं का रिपीटेड है, किसी सीट का करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, शायद सीट का या इसी चीज का. नहीं, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन डिपेंड्स ऑन. द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड पावर. क्लियर. स्पीड एंड वाटर हेड. स्पीड हेड एंड पावर. नहीं, बोला गया स्पीड हेड एंड पावर क्या होता है. एनएस बराबर एन रूट पी एच टू द पावर 5/4. एन रूट पी एच टू द पावर 5/4. इज दैट क्लियर. सो डी इज करेक्ट. नेक्स्ट 469. 469 छोड़ो, 469 देखते हैं क्या होगा. बताइए 469. 469. 469. 469. The
If a workpiece is moved by 50 mm in 10 seconds by a piston of diameter इतना, the hydraulic liquid flow rate is nearly. तो पहले वेलोसिटी निकाल दीजिए, काम हो जाएगा. वेलोसिटी बराबर क्या होता है? v बराबर हो जाएगा आपका, v बराबर हो जाएगा आपका x by t, और जब v निकल गया तो q निकल जाएगा आपका क्या? एरिया इंटू वेलोसिटी. v बराबर हो जाएगा x by t, तो 50 mm मूव कर गया है तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -3 by 10. क्लियर? और इस वैल्यू को यहां लाके पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा. नहीं तो इसका कितना आ जाएगा? 469 का आ गया बी. डी नहीं, 469 का आ गया बी. देखिएगा निकाल निकाल के सॉल्व करके, दैट इज बी. डायरेक्शन बोला कि ईच ऑफ द फॉलोइंग 26 आइटम्स कंसिस्टिंग, ये सब छोड़िए, ये सब क्वेश्चन मतलब नहीं बनता है. नहीं, 470 से 475 तक, 472, 73, 74, 75, नहीं 476, 476 देखिए और बताइए प्लीज. 476, 476 देखिए और बताइए. 476, 476 नहीं आया. बोला कि स्प्रिंकल का क्वेश्चन है. नहीं बोला कि स्प्रिंकल, लोन स्प्रिंकल देखे हैं. बोला कि जो लोन में फैलते रहता है, नहीं लोन में फैलते रहता है. नहीं ये आपको देखना नहीं है यूटिलाइजेशन फैक्टर इसका. क्लियर? इसी कारण से आपने नहीं देखा, आपसे नहीं बना. इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, इसी कारण से आपसे नहीं बना. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़िए. 477, 477 स्प्रिंकल समझ में आ रहा बात? स्प्रिंकल जो होता है वो रोटेट करते रहता है, नहीं जो पानी डालने का काम करता है, उसका क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट 477, 477, 477, 477, 477 बताइए प्लीज. 477 क्या बोल रहा है? वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम अ टैंक, क्लियर, मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट हेड ऑफ 5 मीटर, क्लियर, above the exit of a stagnation pipe 100 meter long and 15 centimeter diameter. देखो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, the rate of the flow will be nearly, rate of flow की बात कर रहा है. नहीं 476 जरूरत नहीं है सोनाली. नहीं लगे क्या कि आप में नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है स्प्रिंकल का क्वेश्चन, इसी कारण से हमने नहीं बताया आपको, और कोई बात नहीं है. ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को. ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसी कारण से हमने आपको नहीं बताया वो चीज, ये चीज ध्यान रखिएगा. बोला क्या क्या निकालना है आपको? अगर बात करें तो आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ द फ्लो. रेट ऑफ द फ्लो की बात कर रहा है. नहीं तो बोला रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहा है तो HL बराबर क्या होता है? FL क्यू स्क्वायर बाई 2GT, FL क्यू स्क्वायर बाई 12D टू द पावर 5, 12D टू द पावर 5. क्लियर? अब देखिए ध्यान से. बोला क्या कि बोला कि अबव द एग्जिट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या हो, माइनर लॉस ले लीजिए. बोला एक लॉस आ जाएगा आपका माइनर लॉस, क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई 2G. नहीं तो यहां लिख दीजिए FL V स्क्वायर बाई 2GT, तब सही रहेगा. ये हो जाएगा FL V स्क्वायर बाई 2GT. नहीं और HL का वैल्यू कितना है? 5 मीटर. नहीं HL का वैल्यू है 5 मीटर. सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी, फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी. और जैसे ही वेलोसिटी निकल गया तो वेलोसिटी निकल जाएगा तो क्या निकल गया? वेलोसिटी निकल गया तो Q बराबर हो जाएगा आपका एरिया इंटू वेलोसिटी. या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, सीधा Q निकाल लेते हैं V अपॉन A. क्लियर? और इसके बाद यहाँ पे Q स्क्वायर पुट कर देते हैं और यहाँ भी Q स्क्वायर रख देते हैं 12D टू पावर 5. आपको जो तरीका पसंद आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते थे 477 में, कोई दिक्कत नहीं. नहीं तो क्या हो जाएगा आपका 0.06, 0.06. ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट 478, क्वेश्चन नंबर 478, क्वेश्चन नंबर 478 देखिए और बताइए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 478, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से देखा हुआ लग रहा है. नहीं क्वेश्चन नंबर 478 भी देखा हुआ लग रहा है. पहले जो क्वेश्चन था उसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं था. नहीं पहले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डेटा नहीं था. क्लियर? और अब न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है. नहीं बोला क्या कि एक आपका इंक्लाइंडेड है, बोला इस पे एक प्लेट रखा हुआ है. नहीं इसमें कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ है. ये एंगल कितना है? 30 डिग्री. तो बोला क्या कि इसका वेट किधर लगेगा? नीचे की तरफ. इधर आ जाएगा आपका W साइन थीटा. याद आया कुछ? इधर आ जाएगा आपका W साइन थीटा. नहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है वो करवाया गया है आपको. क्लियर? तो हो जाएगा, ये हो गया है सबसे लगभग. नहीं दैट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी. क्लियर? या मैं बनाऊं? हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. नहीं टाउ बराबर हो जाएगा म्यू डी अपॉन dy. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 479,
क्वेश्चन नंबर 479 देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 479, क्वेश्चन नंबर 479, क्वेश्चन नंबर 479, क्वेश्चन नंबर 479, क्वेश्चन नंबर 479 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 479, लगे a spherical balloon of 1.5 meter dia is completely immersed in water, clear, and chained to the bottom, बोला गया और बॉटम से बांध दिया गया, नहीं बोला गया बॉटम से इसको बांध दिया गया, होल्ड कर दिया गया है, क्लियर। देखिएगा ध्यान से, बोला गया ये इसको बॉटम से फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपको, बॉटम, बोला गया इफ द चेन हैज अ टेंशन ऑफ 10 किलो न्यूटन द वेट ऑफ द बलून, पूछ रहा है आपसे बलून का वेट कितना होगा, नहीं तो बोला गया अगर एफ की बात करेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस टी। एफ बराबर अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, डब्ल्यू प्लस टी, डब्ल्यू प्लस टी, क्लियर। बोला कि आपको वेट निकालना है, वेट ऑफ द बलून निकालना है, क्लियर। तो बोला गया क्या कि अगर एफ बी निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, रोजी इंटू वी, रोजी इंटू वी, और माइनस टी इक्वल्स टू डब्ल्यू, क्लियर। कितना आ जाएगा ये डी 7.33 किलो न्यूटन, 7.33 किलो न्यूटन, क्लियर, 7.33 किलो न्यूटन हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 480, 480, क्वेश्चन नंबर 480, क्वेश्चन नंबर 480, क्वेश्चन नंबर 480, क्वेश्चन नंबर 480, a nozzle at the end of an 80 mm, ठीक है, hose pipe produces a jet of 40 mm in diameter, clear, when it is discharging the water 1200 liter per minute, 1200 liter per minute, clear, the force on the joint of the base of the nozzle will be, the force on the joint of the base of the nozzle will be, clear, बेस पे कितना लोड लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है, नहीं 480 की बात कर रहे हैं, 479 की नहीं, 480 की, एफ की बात कर रहे हैं, नहीं तो बोला कि फोर्स बराबर क्या होता है, अगर बात करेंगे तो फोर्स बराबर होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। तो अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं m डॉट इंटू वी टू माइनस वी वन, क्लियर, और m डॉट की जगह पे क्या आप लिख सकते हैं, रो क्यू इंटू वी टू माइनस वी वन, यस और नो, रो क्यू इंटू वी टू माइनस वी वन, क्लियर। तो हमने यहां लिख दिया रो क्यू इंटू वी टू माइनस वी वन, क्लियर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी टू और वी वन का वैल्यू, बोला कि वी वन बराबर क्या हो जाएगा अगर बात करें तो v1 बराबर हो जाएगा आपका q1 बाई a1, ये हो जाएगा आपका v1 का वैल्यू, नहीं v1 इक्वल्स हो जाएगा आपका q1 बाई a1, क्लियर। और आप चाहें तो v2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, v2 बराबर कितना हो जाएगा, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, तो बोला कि v2 इक्वल्स हो जाएगा आपका कितना 4v1, क्लियर। सारे वैल्यूज आपको पता चल गए, काम हो जाएगा, नहीं सारे वैल्यूज पता चल गए, पुट कर दीजिएगा तो वैल्यू निकल जाएगा, क्लियर, रो क्यू इंटू v2 माइनस v1, इज दैट क्लियर। तो बोला गया क्या कि यहां तक आप देखिएगा, टाइम थोड़ा सा हो गया ओवर, ठीक है ना, बोला कि 2 4 5 क्वेश्चन रह गए हैं और तो ये हम कल डिस्कस कर देंगे आपसे, नहीं और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे एसएससी जेई का क्वेश्चन, कल से स्टार्ट कर देंगे एसएससी जेई का क्वेश्चन, क्लियर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, नहीं तो बोला कि वो क्वेश्चन आपको देंगे नहीं हम, ये क्वेश्चन आपको यही आंसर देना है और तुरंत तुरंत आंसर देना, नहीं बोला कि 10 सेकंड का टाइम रहेगा, 12 सेकंड का टाइम रहेगा और आपको रिप्लाई करना है, क्लियर सी बात है। बोला गया क्या कि 3 दिन अपने पास टाइम है, 3 दिन में हमें जेई का क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इज दैट क्लियर। तो मिलते हैं फिर कल आपसे हम, क्लियर, कल आपसे मिलते हैं, तब तक इतना क्वेश्चन आप देखिएगा, इसको बार बार लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट करते जा रहा है लगातार, सीट का क्वेश्चन, आप जेई का क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको लगेगा सारा क्वेश्चन हमें आता है, क्लियर। तो बोला कि इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा कल, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।